ना ना ना। हेलो एवरीवन। कैसे हैं मेरे भाई और मेरे प्रिय बहन बहनें सारी। क्या हाल है? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मेरा चेहरा दिख रहा है आप लोगों को? क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो आप लोग? अरे, बोल के मत बताओ, चैट बॉक्स पे बता दो। बोलने का भी आगे करेंगे कुछ ऐसा प्लानिंग की अनम्यूट करके आप बोल पाओ, पर अभी फिलहाल के लिए सब म्यूटेड रहो और चैट बॉक्स पे ही बातें करते हैं भाई। देखा, तानिश जी बोल रहे हैं म्यूट योरसेल्फ गाइस प्लीज। समझो, सुना करो बात। सुनते नहीं हो तुम बातें आजकल। समझदार ये इंसान बनिए। क्या हाल है भाई? कैसे हो? कैमरा पे आ जाओ। खाना वाना तो खा ही लिया होगा। क्या खाया खाने में? हैं? एक सेकंड। ये चक्कर क्या है भाई? ये चक्कर क्या है? पुलाव, बिरयानी, अरे भाई बहुत बढ़िया। अभी नहीं खाया। दाल चावल, ये तो नेशनल लंच हो गया ना, ये तो पूरा इंडिया का। मैं भी खाऊंगा राजमा चावल, सेशन खत्म हो जाए। अभी अगर खा लिया तो फिर नींद में करूंगा ना तुम्हारे सामने सेशन, आलस आ जाता है खाने के बाद। मजाक कर रहा हूँ। आलस नहीं है इस महीने। नो आलस। आ, हाँ, बढ़िया। दही चावल अच्छा है, हेल्दी चीजें खा रहे हो। अमेजिंग। रिकॉर्डिंग एक सेकंड, हाँ हो रही है, हो रही है, ठीक है। सही है, सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? ये बहुत ही, क्या बोलूं मैं इस स्टेटमेंट के बारे में। सेशन में होते हुए क्यों बोल रहे हो कि रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? तुम लाइव अटेंड करो ना। ये क्या बात हुई, रिकॉर्डिंग मिलेगी? मैं सोच रहा हूँ रिकॉर्डिंग का ना पैसा चार्ज करना शुरू कर दूं और मंथ एंड में पार्टी कर लें सारे। मजा आ जाएगा, है ना? जितने भी लोग जो रिकॉर्डिंग मांगते हैं, 50-50 रुपए रिकॉर्डिंग का बेचेंगे और मस्त अपना बैठ के सब घर में पिज्जा पार्टी करेंगे। लाइव वेबिनार में भी सारे ज्यादा जनता दिखेगी, ज्यादातर लोग आएंगे। मजा आ जाएगा एकदम। करें इस प्लान को, बताओ। गुड आइडिया। भाई सेलिब्रेशन थोड़ा सा हो जाएगा ना हमारा मंथ एंड में, हर मंथ एंड में। अगर दिल्ली के आसपास हुए तो मिलके कर लेंगे सेलिब्रेट। नहीं तो फिर तुम्हारे घर पे पहुंच जाएंगे तुम्हारी चीजें। इतना तो पैसा इकट्ठा हो ही जाएगा। करते हैं ऐसा, मजा आएगा। हाँ, जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास है उनसे मिलके हो जाएगा पार्टी मस्त। चलो करते हैं, इसके ऊपर भी प्लान करते हैं बहुत जल्द। अभी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। आज के सेशन का टॉपिक क्या है? क्यों आए हो आज के सेशन के अंदर? क्या सीखने को मिलने वाला है? अरे सर, ये तो बहुत बारी सीखा है। वही सिखा रहे हो क्या? नहीं, कुछ अलग है आज। आज कुछ डिफरेंट देने वाला हूँ। आज कुछ बहुत मजेदार तड़कता भड़कता मिलने वाला है। मास्टर द इनविटेशन ऑफ आर्ट। उल्टा बोल दिया शायद।
मास्टर द आर्ट ऑफ इनविटेशन। इनविटेशन की कला होती है, कला की इनविटेशन नहीं होती है। इनवाइट लाइक अ प्रो। राइट राइट राइट। तो देखो सबसे पहले तो ये समझो, अभी मैं सेशंस जो शुरू करें, आज 2 अगस्त है, ठीक है, अभी से हमारा गेम जस्ट शुरू ही हुआ है। आई होप आप लोगों ने ट्रेनिंग्स अपनी प्रॉपर तरीके से पकड़ के चल रहे होंगे और ट्रेनिंग्स कर रहे होंगे, ठीक है। अगर ट्रेनिंग्स नहीं कर रहे हो, मेरे साथ धोखा नहीं कर रहे हो भाई, खुद के साथ कर रहे हो। वेन एवर यू फील कि आप कहीं पे भी जो आपको बोला गया है, अगर आप वो नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि मैं सब लोगों को पर्सनली घर पे जाके चेक करूं कि आप क्या कर रहे हो। ये एक थोड़ा सा ना प्रॉब्लमेटिक चीज होती है, ये एक चैलेंज है इस बिजनेस के अंदर, कि मैं हर किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं हर किसी के घर पे जाके देख नहीं सकता। तो जब जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हो ये सोच के कि अरे ये तो कर रखा है या ये तो आता है, ये तो क्या ही फर्क पड़ता है, नहीं अटेंड करेंगे तो चलेगा, आगे जाकर ना आपको वो रिजल्ट दिखता है फिर, आपके डैशबोर्ड में आता है वो रिजल्ट सारा आपके सामने। जो जो काम चोरी, जो जो चीजें आपने की होती हैं, जैसे एग्जाम्स में होता है ना, पहले जो जिसने पढ़ाई करी है उसका एग्जाम के टाइम पे उसकी फटेगी नहीं, उसको टेंशन नहीं होगी कि हाय क्या करूंगा एग्जाम में, उसको पता है कि क्या करना है भाई, क्योंकि पढ़ रखा है, शुरुआत से पढ़े हैं। जो नहीं पढ़ा है वो एग्जाम टाइम पे पागल हो जाता है, अरे अरे यार ये भी पास हो गया वो भी पास हो गया, अरे यार मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे क्लियर करूंगा। तो भाई खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, ट्रेनिंग्स को पकड़ लो, ट्रेनिंग्स को अच्छे से बांध लो, और जितना जब भी टाइम मिले चलते फिरते देखो, ट्रेनिंग्स लेने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रॉपरली लेके बैठ रहे हो, नोटबुक पेन लेके बैठ रहे हो तो वो अच्छी चीज है, बट अगर आप नहीं भी लेके बैठ सकते, ऐसे कान में ईयरफोन्स डालो, ट्रेनिंग चालू करो, वीडियो ऑन करो, जेब में डालो और उसके बाद चलते हुए चलते फिरते सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ नहीं अटेंड करने से अच्छा है ना कि कुछ अटेंड करोगे। किचन में काम कर रहे हो, साथ में ट्रेनिंग चलाई, अपना ऑन किया, प्ले किया, रख दिया और अपना काम कर लिया, किचन में प्याज काट लिया, आलू काट लिया, सब कर लिया उसमें। ट्रेनिंग ऐसे भी ली जा सकती है, अगर सीखने का मन है तो रास्ते अपने आप निकल जाएंगे, राइट। तो अभी आज की बात कर रहे हैं, आज कौन सा स्किल के ऊपर हम काम करने वाले हैं। 1 घंटे से ज्यादा लंबी ट्रेनिंग नहीं होगी, छोटी सी ट्रेनिंग रखूंगा इसको, बट सिखा के बहुत तगड़ी चीज जाऊंगा, इनविटेशन। आई नो ज्यादातर लोगों को शायद पता ही नहीं है कि इनविटेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं इनविटेशन की इंपॉर्टेंस इस बिजनेस के अंदर कितनी बड़ी है। आपको पता है कि पूरा जो प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन है वो हर शाम को अंकित सर करते हैं, है ना। अभी 6 तारीख को मैं भी करने वाला हूं। आपको पूरा प्रोजेक्ट नहीं बताना है उस इंसान को बैठ के कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतने पैकेजेस होते हैं, इस पैकेजेस के ये कोर्सेज होते हैं, इसकी ये इंपॉर्टेंट होती है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कंपनी काम करती है, आप ये चीजें मैनुअली नहीं बता रहे हो उस इंसान को, है ना। वो चीजें वो वेबिनार के अंदर आके समझ रहा है, सारी चीजें वो वेबिनार में उसको पता लग रही हैं। अच्छा, उसे जल्दी एनरोलमेंट करने के क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कि भाई अभी इनरोल अगर कर लोगे, अभी टोकन अमाउंट से आप शुरू कर सकते हो, आपको इतना ऑफ मिल जाएगा, ये भी वो वेबिनार के अंदर समझ लेता है। ये भी वेबिनार के अंदर क्लैरिटी हो जाती है ज्यादातर, है ना। मेजर क्लैरिटी हो जाती है वेबिनार के अंदर। आपका काम है क्या मेन, आपका काम देखा जाए तो सिर्फ मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम है इनविटेशन। सिर्फ इनविटेशन जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट सबसे क्रूशियल, जिसको मास्टर कर लिया तो आपने ये समझ लो कि 50% वॉर आपने जीत ली, 50% वॉर जो है वो आप जीत चुके हो ऑलरेडी, अगर इनविटेशन सीख लिया तो। इतना इंपॉर्टेंट है इनविटेशन। इनविटेशन का पर्पस क्या होता है, इनविटेशन का पर्पस है जिस इंसान ने अप्लाई किया है उस इंसान को कॉल करके वेबिनार में बुलाना, दैट्स इट। चाहे वेबिनार में बुलाना, चाहे उसे वीडियो दिखाना, आपका काम सिर्फ इतना सा है, एक कनेक्टर का काम कर रहे हो बेसिकली आप देखा जाए तो। आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया, आपने कोई कोर्सेज नहीं बनाए, आपने कुछ नहीं किया इसके अंदर, सिर्फ कनेक्ट करने का 75% कमीशन मिलता है आपको, सिर्फ कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने का, दैट्स इट। ये इतना क्रूशियल स्टेप है, अगर ये सीख लिया तो 50% जंग आप जीत चुके हो। और ये सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, आराम से किया जा सकता है, कैजुअली किया जा सकता है। बस शुरुआत में शायद थोड़ी दिक्कत आएगी, जितने भी नए लोग हैं उनको शायद दिक्कत आएगी इनिशियली, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल में, बोलने के तरीके में, क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना। पहली बार जब साइकिल भी चलाते हैं तो पहली बारी तो अच्छे से नहीं आती, गिरते भी हैं थोड़ा बहुत, गिरते हैं ना। पहली बारी आपने अगर क्रिकेट खेलना शुरू करना होगा, बैट अगर पकड़ा होगा, तो पहली बारी में चौके छक्के तो नहीं लगा दिए, शुरुआत में आउट भी हुए होंगे, काफी सारी बॉल मिस भी हुई होगी। हमारे बीच में यहाँ ज्यादातर हाउस वाइफ्स हैं, तो पहली बारी ही आपने जैसे ही कोई भी चीज बनानी सीखी होगी, परफेक्टली तो नहीं बना ली होगी आपने। किचन में अगर आपने कुछ खाना बनाना सीखा होगा, पहली बारी परफेक्ट नहीं हुआ होगा ना, आपने देखा,
आसपास के लोगों को करते हुए देखा, फिर आपने एक बारी खुद ट्राई किया, कभी नमक ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी मसाले ज्यादा हो गए, कभी कुछ कच्चा रह गया, बट 4-5 बारी के बाद आपने परफेक्ट कर लिया उस चीज को। करेक्ट है? इनविटेशन यही स्किल है, ऐसा ही है। कोई भी स्किल दुनिया में ऐसे ही होता है, शुरुआत में गिरते हो, गिर के डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ दोबारा खड़ा होना है, ज्यादा फेलियर नहीं होगा, मुश्किल से 10-15-20 बारी आप गलती कर लोगे, पर उसके बाद आगे जाकर आपके लिए इजी हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा पूरा प्रोसेस। ठीक, करें, शुरू करें? एक्साइटेड एक बारी चैट बॉक्स पे टाइप कर दो जितने लोग शुरू करने को तैयार हैं। अच्छा, एक और चीज, कोशिश करना जितने भी सेशंस अभी हो रहे हैं ना, लाइव मिस मत करना। और गलती से मान लो अगर आपका बहुत ही अर्जेंटली कुछ आ गया, बहुत ही अर्जेंटली कोई दिक्कत आ गई, कोई काम आ गया जिसके चलते सच में आप अटेंड नहीं कर पाओगे, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, वो रिकॉर्डिंग सेम डे पर ही देख लेना। ये रूल बना लो, सेम डे, जिस सेम डे पे सेशन हुआ है ना, अगर रात को सेशन हुआ है तो उसी रात को बैठ के पहले सेशन कंप्लीट रिकॉर्डिंग देखूंगा, उसके बाद सोऊंगा। पहले ये देखूंगा। सेम डे पर अगर आप चीजें कंप्लीट करते रहते हो ना, तो आपके लिए लर्न करना और आसान रहता है और आपके ऊपर बर्डन नहीं आता। एक साथ 8-10 सेशंस देखने में आपको भी, मुझे पता है, दिक्कत आती है, आपको भी भारी लगता है, भाई यार इतनी सारी चीजें, सिर ऐसे हो रहा है, दिक्कत आ रही है, बोरियत हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो वो होता है। इसलिए कोशिश करना कि डेली बेसिस पे जितने सेशंस हो रहे हैं लाइव अटेंड करो, अगर बाई चांस नहीं कर पा रहे हो तो रिकॉर्डिंग सेम डे पर ही अटेंड कर लो, सेम डे पर। कितने सारे लोग ऐसे डेडिकेटेड है भाई यहाँ पर हमारे बीच में, सेशन के दौरान अपने काम कर रहे होते हैं, अपनी दुकानों पे बैठे हुए हैं, रसोई पे बैठे हुए हैं, और साथ के साथ सेशन अटेंड कर रहे हैं। यार डेडिकेशन लेवल तो यहाँ है, सच में सल्यूट तो उनको करने का मन करता है कि इस लेवल का डेडिकेशन जिस इंसान के अंदर है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता उसको आगे बढ़ने से। राइट? तो चलिए हम चलते हैं डायरेक्टली अब हमारी स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं सबसे क्रूशियल, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इस इंडस्ट्री का, विच इज इनविटेशन, प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट करने की कला। राइट? प्रेजेंट। हाँ, इनविटेशन का मतलब ये है कि कैसे प्रोस्पेक्ट से यस बुलवाएं। यस बिजनेस के लिए नहीं, यस इसलिए कि भाई हाँ मैं ये वेबिनार अटेंड करना चाहता हूँ, हाँ मैं इस वीडियो को देखना चाहता हूँ। इनविटेशन वेबिनार के लिए भी हो सकता है, वीडियो के लिए भी हो सकता है। अगर आप प्रेजेंटेशन वीडियो भेज के भी धंधा क्रिएट करना चाहो, कर सकते हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, पर उसके लिए भी इनविटेशन लगता है। कोई भी वीडियो, कोई भी वेबिनार, ये मैंने कुछ टाइम पहले कम्युनिटी में ऑडियो नोट भी डाला था, ये भेजने से पहले आपको सामने वाले को उसकी इंपॉर्टेंस बतानी जरूरी है, उसकी क्लैरिटी देना जरूरी है कि क्या बेनिफिट उसे मिलेगा अगर उसने ये अटेंड किया, तो तभी वो अटेंड करेगा। नहीं तो वो फ्री फंड में अपना टाइम कहीं नहीं देने वाला, वो वेब सीरीज वगैरह देख लेगा, पर वो अटेंड नहीं करेगा उस चीज को। ठीक, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे क्रिएट की जाती है वो सीखेंगे हम अभी इस सेशन के अंदर। आगे चलते हैं। इनविटेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? 80% से ज्यादा कन्वर्जन आपका डिपेंड करता है इनविटेशन के ऊपर, 80% से ज्यादा। आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो आप कोई पैकेज सेल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ वेबिनार के एक्सपीरियंस को सेल कर रहे हो। उस पहली कॉल पे आपका काम सिर्फ इतना है कि वेबिनार में जो एक्सपीरियंस उसे मिलने वाला है, वेबिनार में जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे मिलने वाला है, वेबिनार में जो चीजें उसे मिलने वाली है जिसकी उसे जरूरत है, वो बेच रहे हो आप। ये काम है आपका इनविटेशन के ऊपर, मोटा माटे तौर पे अगर मैं लेके चलूँ तो। ठीक है? अगर अटेंड कर लिया तो कन्वर्जन का चांस आपका बढ़ जाता है। अब कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, सब कुछ पहली कॉल पे ही बता देंगे। सामने वाला पूछ रहा है कि अच्छा कंपनी का नाम क्या है, आई डिजिटल प्रेन्योर, अच्छा कंपनी क्या करती है, अच्छा कंपनी में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्या इन्वेस्टमेंट होता है, क्या फायदा होगा, मेरे को करना चाहिए, पहले ही सारी बातचीत करने बैठ जाते हैं। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, आपको वहां पर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको इनवाइट करना है, एक्सप्लेन नहीं करना है। जब आप चीजें एक्सप्लेन करने बैठोगे ना, आप क्यूरियोसिटी को मार दोगे, और क्यूरियोसिटी आपका सबसे बड़ा हथियार है। जब सामने वाले इंसान ने अप्लाई किया है ना, वो अप्लाई इसलिए किया है क्योंकि वो क्यूरियस है चीजों को जानने के लिए, वो क्यूरियस है प्रोजेक्ट को जानने के लिए। और ऐसे में अगर आपने उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा दिया, इस इन्विटेशन में यही आपका मेन रीजन होने वाला है, मेन पर्पज होने वाला है, क्यूरियोसिटी को बढ़ा दो। क्यूरियोसिटी समझ रहे हो? हिंदी में मुझे नहीं पता इसका क्या वर्ड होता है, क्या यूज करते हैं, बट उसकी इच्छा बढ़ जानी चाहिए कि भाई इस वेबिनार को तो अटेंड करना है, इस वेबिनार को तो हर हाल में अटेंड करके रहना है। जिज्ञासा, हाँ, राइट। उसकी इच्छा, उसकी जिज्ञासा बन जानी चाहिए कि यार मेरे को ये वेबिनार अटेंड करना ही करना है, हर हाल में, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना भी टाइम निकालना पड़े, मैं करने को तैयार हूं, पर मुझे इस वेबिनार को अटेंड करना है।
इस वर्कशॉप को मैं मिस नहीं कर सकता। ये आपका सिंपल सा गोल है कि सामने वाला इंसान उस वर्कशॉप तक पहुंचे, लोगों के दिमाग में याद रहे आपके इनविटेशन करने से लेकर वेबिनार तक कि भाई ये वेबिनार होने वाला है, इस टाइम पर होने वाला है और मुझे अटेंड करना जरूरी है। ये आपका मेन पर्पस है, ये गोल्डन रूल है, इसको याद रखना। ठीक, सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर सामने वाला इंसान पूछ भी रहा है ना, तो उनको सिंपली यही बोलो कि वर्कशॉप में आइए, आपको पता लगेगा। वर्कशॉप में आपको A to Z पूरी क्लैरिटी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे मॉक कॉल्स इनविटेशन के ऊपर हमने कर रखे हैं इससे पहले, जो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, इस सेशन के ठीक बाद में डाल दूंगा। मॉक कॉल्स मतलब लाइव कॉल्स किए हुए हैं इनविटेशन के। ठीक है, एक इंसान कॉल करता है, दूसरा इंसान कस्टमर बनता है और कॉल्स करता है वो, कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्शन आ भी जाए, अगर क्लाइंट कुछ उल्टा सीधा सवाल पूछ भी ले, तो उसको हैंडल कैसे करना है वो सीखोगे आप उन सेशंस के अंदर। मैं इस सेशन के एंड होते ही, याद से मैं लिख लेता हूं, मैं भूल ना जाऊं, मॉक कॉल सेशंस, तो ये आपको वहां मिल जाएंगे। ठीक। अभी कितने टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, कितने टाइप ऑफ क्लाइंट होते हैं आपके, ये ध्यान से समझना। तीन तरीके के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं आपके, मेजरली देखा जाए तो तीन तरीके के आप डिवाइड कर सकते हो अपने आराम से इस तरीके से। वार्म मार्केट होता है आपका, वार्म मार्केट, गुनगुना मार्केट। वार्म मार्केट के अंदर आते हैं आपके एग्जिस्टिंग दोस्त, आपका परिवार, जिन लोगों को आप बिजनेस मतलब आई डिजिटल पेंडोर एनरोल करने से पहले जानते थे ना, वो सारा आपका वार्म मार्केट है। आपके कजन्स हो गए, आपके दोस्त हो गए, आपके टीममेट्स हो रहा हूं, आपके कॉलेज मेट्स हो गए, आपके स्कूल मेट्स हो गए, जो आपके टच में रहे हैं। ठीक है, जितने भी लोगों के फोन, आपके फोन में कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, जिनको आप जानते हो, जो आपके नेबर्स हो गए, वो सब वार्म मार्केट कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन सब के साथ आपको कैजुअल रहना होता है। आपको आगे पता लगेगा कि क्या होता है इसका मतलब, बट कैजुअल का कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आप इनविटेशन करते हो, ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वो बहुत प्रोफेशनल होने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से एक एक वर्ड को अगर समझोगे तो ही इंप्लीमेंट कर पाओगे। हेलो, मेरी बात, एम आई टॉकिंग टू अभिषा? भाई नॉर्मली आप ऐसे बात नहीं करते, बट अभी जैसे ही आपने इनविटेशन किया, आपने मान लो अपने दोस्त राहुल, आपका दोस्त है, हेलो राहुल, हाउ आर यू डूइंग ब्रो? ओ ब्रो, आई एम डूइंग ग्रेट। अरे क्यों जबरदस्ती इंग्लिश में क्यों बात करनी है? राहुल कैसे हैं आप करके आप बात करते थे पहले नहीं, तो अब क्यों कर रहे हो? ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं कि वो बदल जाते हैं, अचानक से बदल जाते हैं। जैसे ही उन्होंने इनविटेशन किया, उनको लगता है कि कुछ बहुत हाई फाई चीज करनी पड़ेगी, कुछ तड़कती भड़कती चीज करनी पड़ेगी मुझे मेरे वार्म मार्केट के साथ, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। वार्म मार्केट आपके नोन लोग हैं, आपको जानते हैं, वो आपको पहचानते हैं, उन्होंने काफी टाइम से आपको देखा है, उन्हें पता है आप कैसे बात करते हो, तो आप उनके साथ जितना कैजुअल जैसे रहते हो, सेम वैसे ही रहना है। एग्जैक्ट वैसे रहते हुए आपको बात करनी है बस। हाई फाई प्रोफेशनल बनने की कोशिश नहीं करनी है। हाई फाई अलग से कुछ, इट्स ऑलमोस्ट ऐसे मान के चलो कि आपके घर में शादी है। अब आपके घर में अगर शादी है, तो आप इनवाइट करोगे ना लोगों को, यही बोलोगे। अगर आपके घर में किसी का बर्थडे है और बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पार्टी हो रही है, तो कॉल करके ही बोलोगे ना कि भाई बर्थडे है और इस शाम को आना है, देखना मिस मत करना, याद से आ जाना। हाँ, बाकी बर्थडे पे भाई सेलिब्रेट करेंगे, पता लग जाएगा आपको। हाँ हाँ, यही करोगे ना। ये वार्म मार्केट के अंदर होता है। हॉट मार्केट होता है वो मार्केट जो इमीडिएटली अभी आपके पास लीड्स आए हैं, जिन्होंने एक दो दिन पहले रजिस्टर किया है किसी फॉर्म पे के ऊपर क्लिक करके। ठीक है, और वो आपके पास आए हैं, और वो क्यूरियस हैं, वो जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, काम के बारे में, कि सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कैसे आता है, उन्होंने रजिस्टर किया इसी चीज को लेकर। वो है आपके हॉट मार्केट। सबसे ज्यादा फोकस आपको इस मार्केट पे देना होता है, सबसे ज्यादा फोकस। ये आपका अल्टीमेट लेवल का गोल होना चाहिए, क्योंकि यहां से आपका मैक्सिमम रिजल्ट निकलने का चांस होता है। वार्म मार्केट होता है आपका प्रैक्टिस के लिए। भाई प्रैक्टिस भी तो होती है, पहले गली क्रिकेट खेलोगे, उसके बाद तभी तो वर्ल्ड कप भी खेलोगे। तो वार्म मार्केट जो होता है वो आपका गली क्रिकेट होता है। यहां पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो कि भाई कितने सवाल आ जाएंगे, कोई बात नहीं, कितने भी ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, मेरे को एनरोलमेंट चाहिए नहीं वार्म मार्केट से, मैं तो वार्म मार्केट में सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मैं बेटर हो जाऊं, मैं समझाने में अच्छा हो जाऊं, मैं बात करने में, कन्वर्सेशन बिल्ड करने में मेरी पर्सनैलिटी पे अच्छा हो जाए, बस। हॉट मार्केट में मेन गेम शुरू होता है, जहां मेन आप पैसा बनाते हो, जहां आपका कन्वर्जन रेशियो होता है 1% 2% जितना भी है, वो मेन मार्केट है आपका। चौथा होता है आपका कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट को टच करने की इतनी जरूरत नहीं है, ठीक है, कोल्ड मार्केट अभी आप समझ भी नहीं पाओगे, उसके ऊपर हम फिर कभी आगे बात करेंगे कि कोल्ड मार्केट पे कैसे काम किया जा सकता है, किया जा सकता है, बट थोड़ा टफ होता है, थोड़ा ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस होता है। इजी, हॉट और वार्म पे है जिसपे आप काम अच्छे से कर सकते हो। अभी कुछ कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप वार्म मार्केट पे काम कर रहे हो।
वार्म मार्केट पे काम करते हुए जो आपके एग्जिस्टिंग दोस्त यार हैं, जब भी आप उन्हें कॉल करके वेबिनार के लिए बुलाओ, तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले तो शो योर सेल्फ बिजी। कॉल की शुरुआत में ही आपने मान लो सामने पायल है, आपकी कोई फ्रेंड है ना? तो हाय पायल। हाँ यार पायल, एक्चुअली अभी इन दिनों थोड़ा सा बिजी चल रही थी काम में, तुम्हें पता तो है ही, मैंने कुछ नया काम शुरू किया है ना, बिजनेस शुरू किया है, तो थोड़ी बिजी चल रही थी। बट स्टिल मुझे लगा कि तुझसे बात करना बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैंने तेरे को कॉल किया। यहाँ आपने बिजी शो किया खुद को, देख रहे हो? अच्छा, बिजी शो करना जरूरी क्यों है? ताकि सामने वाले इंसान ज्यादा फालतू के सवाल ना पूछे। आपका नोन है ना, वो तो जान खा जाएगा, वो घंटों बैठ के बातचीत करेंगे, वो आपसे सारी चीजें जान लेंगे, और सारी चीजें जानने के बाद बोलेंगे अरे ये तो वैसा सा कुछ लग रहा है, अरे ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, अरे ये तो वैसी आईगिरी कंपनी लग रही है। एक रूल होता है मार्केटिंग और बिजनेस की दुनिया में, एक रूल होता है, जब तक आप सब कुछ नहीं बता सकते ना, उन्हें कुछ मत बताओ। ये बहुत सी रूल है। जब तक सब कुछ नहीं बता सकते तब तक कुछ भी मत बताओ। उन्हें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी बताने की, उन्हें सिर्फ इतना बताओ जिससे वो हुक हो जाए, क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाए। क्यूरियोसिटी के अलावा और कोई पर्पस है ही नहीं आपका इनविटेशन करने का। ठीक? आपने सबसे पहले खुद को बिजी शो कर दिया। दूसरा टिप, आपको सामने वाले को स्पेशल फील करवाना है। अब स्पेशल कैसे फील करवा सकते हो और क्यों जरूरी है, ये भी समझो। जरूरी इसलिए है क्योंकि आप चाहते हो कि सामने वाले इंसान को अच्छा फील हो, और सामने वाले का इमीडिएटली आपके साथ एक बॉन्ड जो है ना, जो पहले से ही है, वो और बेटर हो जाए, वो और अच्छा हो जाए। सामने वाला इंसान फिर आपकी बात को ना टालेगा नहीं। घर पे ही ट्राई कर लेना। एक बारी मम्मी की तारीफ करना, और उसके बाद मम्मी से कुछ रिक्वेस्ट करना कि मेरे लिए ये बना दो। ट्राई करके देखना एक बारी, सच में आज मैं बोल रहा हूँ। पापा से अगर कुछ चाहिए ना, घर पे किसी से भी अगर आसपास से किसी से कुछ चाहिए, एक बारी तारीफ करके देखो। जेन्युइनली तारीफ करके देखो, और तारीफ करने के बाद कुछ बोलो, आप देखो सामने वाला कैसा फिसलता है। आपकी बात मानने के चांस बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले इंसान को स्पेशल फील करवा दिया, या आपने सामने वाले को तारीफ कर दी, जो कि तीसरा पॉइंट है कि ऑनेस्ट अप्रिसिएशन दे दिया। जैसे आप बात कर रहे हो पायल से, तो आप पायल जी से जैसे आपने बोला था कि भाई मैं बिजी चल रही थी, बट स्टिल मुझे लगा कि तुझसे बात करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कॉल किया। क्योंकि देख, तू ऐसी बंदी है जिसको मैंने जब भी देखा है ना, तू बहुत ही एम्बिशियस है और हमेशा से कॉन्फिडेंट रही है। कोई ना कोई तो प्लस पॉइंट हो सकता है ना सामने वाले इंसान के अंदर, अगर आप उसे जानते हो, वार्म मार्केट का है वो आपका नोन है, तो कुछ तो प्लस पॉइंट होगा। यार तू बात बहुत अच्छी करते है, तू बात बहुत अच्छी तरीके से करता है, तेरा कॉन्फिडेंस बहुत सही है। यार तू जब किसी चीज को करने की ठान लेता है ना, तो फिर तू करके ही रहता है। यार तेरा कन्वर्सेशन करने का तरीका बढ़िया है, यार तेरा रिलेशन बिल्डिंग बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छी है। तू पल में किसी को भी दोस्त बना सकती है। या तू सोचता बहुत अच्छा है, तेरा थॉट प्रोसेस बहुत बढ़िया है। कुछ तो होगा बेटर। यार तू आइडियाज बहुत सही सही देता है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ कोई ना कोई तो प्लस पॉइंट, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई है भाई। भाई तेरे अंदर एक ऑनेस्टी दिखती है मुझे, एक सच्चाई दिखती है मुझे। होता है ना? वो सच्चाई, वो जो कॉम्प्लीमेंट है, सच्चाई बोल रहा हूँ, वो कॉम्प्लीमेंट आपको सामने वाले को देना है ड्यूरिंग द कॉल। और सच्चा होना चाहिए, फ्लैटरी नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती की तारीफ नहीं है, झाड़ पे नहीं चढ़ाना है कि भाई तू तो बहुत ही बढ़िया, ये जो सामने वाला है भी नहीं उसको वो बोलने लग गए। सामने वाला गंजा है, उसको बोल रहे हो तुम्हारे तो बाल बहुत अच्छे हैं। कोई लॉजिक नहीं है ना? सामने वाला ओवरवेट है, तुम बोल रहे हो यार तुम्हारा तुम तो काफी पतले हो। सामने वाले को वो चीज पता है, ठीक है? तो बेइज्जती नहीं करनी है, मजाक नहीं उड़ाना है आपको, फ्लैटरी नहीं करनी है। वो तारीफ करनी है जो सामने वाले में है, सच में, जो सच में आपको दिखती है। ठीक? अब इसके बाद आपने ये बेसिक कर लिया, सबसे पहले आपने बिजी शो किया खुद को, उसके बाद आपने बोल दिया कि यार तू सबसे बढ़िया बंदी लगती है, तेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस और ये सारी चीजें हैं, ये चीज मुझे समझ में अच्छी लग रही है, इसलिए मैंने तुझे कांटेक्ट किया। ये मुझे हमेशा से अच्छी लगती है ये, इसलिए मैंने तुझे कांटेक्ट किया। तू बता कैसा रहेगा अगर तू दिन का 2 से 3 घंटा देकर कुछ नए स्किल्स सीख पाए, जिससे तू एज अ फ्रीलांसर कुछ काम शुरू कर पाए। या 2 से 3 घंटा देकर तू कुछ ऐसी चीजें सीख पाए, कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्किल सीख पाए जिससे सोशल मीडिया के थ्रू तू 20-25 हजार रुपये कमा ले। कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? ये जरूर वर्ड ऐड करना है। कैसा रहेगा ना, बहुत अच्छी चीज होती है, ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। कैसा रहेगा अगर मैं तुझे बताऊं तो सामने वाला क्या बोलेगा? अरे बढ़िया रहेगा, अरे बहुत अच्छा है, हाँ हाँ बता ना। या तो ये बोलेगा, या वो ये बोलेगा कि क्या है भाई, थोड़ा बता मुझे खुल के, थोड़ा मुझे क्या क्या करना हो सकता है, क्या चीज हो सकती है, थोड़ा बता मुझे खुल के। सामने वाला इंसान यही बोलेगा। अब वो क्यूरियस हो चुका है, यहां पर वो क्यूरियस हो चुका है। अब इसके बाद आगे आपने सिंपली उसे ये बोला
कि ठीक है देख एक काम कर अभी, कल ना एक वर्कशॉप होने वाली है जिस वर्कशॉप के अंदर हमें ये चीज सीखने का मौका मिलने वाला है, जहां पर जो आपने एग्जैक्ट वो चीज बोली सीखने को। क्लियर वॉइस, वॉइस क्लियर है गाइस मेरी? आवाज में तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे? क्लियर है? क्लियर है, ठीक है ठीक है। तो हाँ, कल शाम को 7 बजे एक ऐसा वर्कशॉप होने वाला है जिसके अंदर पूरी क्लैरिटी A to Z तुम्हें अच्छे से पता लगेगा कि बिना ज्यादा सेल्सी हुए, बिना जबरदस्ती किसी को बेचे और फालतू का वो किए, ठीक है, तुम कैसे स्मार्टली काम करते हुए घर बैठे हुए दिन का, या सॉरी महीने का 25 से 30 हजार रुपये कमा सकते हो। अब ये फिगर भी आपको सामने वाले को जज करते हुए उस हिसाब से देना है। तुम्हें पता है सामने वाले इंसान की एग्जिस्टिंग इनकम क्या है, सामने वाले की सोच क्या है। उसको बोलना नहीं है 1 लाख कमा लोगे, उसने 1 लाख कभी देखा नहीं है, उसको 1 लाख पे बिलीव भी नहीं होगा। वो सोचेगा पता नहीं 1 लाख में तो कुछ फ्रॉड स्कैम हो रहा है। टाइम से पहले लोगों की ऐसी उल्टी सीधी घंटी बज जाती है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो आपको इस तरीके की फिगर सामने नहीं रखनी है। फिगर वही रखना है जो आपको लगता है कि सामने वाला इंसान पचा लेगा, कि चलो ठीक है बिलीवेबल है उसके लिए। इनिशियली जाते ही सीधा उसको हेड ऑन नहीं देना कि भाई 1 लाख 2 लाख दे, 5 लाख भी कमा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, उस टाइम पर नहीं करना है चीज। ठीक है, इस तरीके से आपने क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी। क्यूरियोसिटी जनरेट करने के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं, या तो सामने वाले इंसान से ही पूछ लो। जैसे आपने पूछा ना कि कैसा रहेगा, तो सामने वाले इंसान ने बोल दिया हाँ हाँ बढ़िया रहेगा। अब आपने इसी बेसिस पे क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी। अगर आगे हॉट मार्केट, वो खैर हॉट मार्केट में कवर करेंगे हम, अभी फिलहाल वार्म मार्केट के अंदर बेसिकली आपको यही करना है। सामने वाले को जो भी चीज चाहिए सिंपली बोलो कि ये चीज आपको कल शाम 7 बजे इस वर्कशॉप में मिल सकती है, बस। चैट बॉक्स ऑफ कर देता हूँ, करेक्ट करेक्ट सही बोला आपने। डन। इस तरीके से आपने बेसिक अपना इनविटेशन जो है वो कंप्लीट किया। एंड में आपने बोल दिया कि चलो ठीक है, मैं अभी तो थोड़ा बिजी चल रही थी जैसा मैंने बताया था, है ना, तो मैं फ्री होकर दोबारा से कांटेक्ट करूंगी। वैसे कल शाम 7 बजे आ जाना, 7 बजे मिलकर आराम से बैठ के बात करेंगे, है ना? शाम शाम को 7 बजे ही अपना अटेंड करना और पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी, बस। इतना बोलकर एंड कर दो। वार्म मार्केट का इनविटेशन आपका बहुत लेंदी नहीं जाना चाहिए कायदे से। ठीक है, अगर सच में आपका अच्छा दोस्त है, अच्छे कजन है, अच्छी बातचीत है, मैक्सिमम 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर जेन्युइन कन्वर्सेशन अच्छी बिल्ड हो रही है, बिजनेस के अलावा नॉर्मली आप रिलेशन से रिलेटेड बात कर रहे हो, अपने अलग बात कर रहे हो कुछ, तो वो आप कर सकते हो। बट बिजनेस के ऊपर 2-5 मिनट से ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। वार्म मार्केट के अंदर, सिर्फ वार्म मार्केट के अंदर बोल रहा हूँ मैं, बाकी किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ वार्म मार्केट। ठीक, इस तरीके से आपने वार्म मार्केट के अंदर इन्विटेशन किया। अब आते हैं हॉट मार्केट के अंदर। हॉट मार्केट क्या है? हॉट मार्केट है बेसिकली वो मार्केट जिन्होंने लीड्स, जो आपके लीड्स हैं, जिन्होंने अभी रजिस्टर किया है, जिन्होंने वेबिनार के लिए रजिस्टर किया है, जो लीड्स आपके पास आए हैं, जितने लोगों ने आलिया मैम या अलग अलग जगह से जहां से भी आप लीड्स ले रहे हो वहां से आपके पास लीड्स आए हैं, ठीक है, वो है आपका हॉट मार्केट। क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया है, वो ताजे ताजे हैं, वो तैयार बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि कोई कॉल करे और उन्हें बताए भाई कि ये क्या है, किस बारे में होने वाला है, क्या प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो उनसे कॉल करते ही आपने कैसे बात करनी है, ये आगे मैंने स्क्रिप्ट पूरी बना रखी है। ठीक है, आगे मैं स्क्रिप्ट में आपको ये चीज बताऊंगा, कुछ कुछ चीजों का, कुछ कुछ की प्रिंसिपल्स का जिसका आपको खास ध्यान रखना है। क्यूरियोसिटी, भाई कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसे स्टेटमेंट आई हैं जो स्टेटमेंट सामने वाला सुनेगा तो उसके दिमाग के अंदर वो चीज ठहर जाएगी। भाई तेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा कल शाम 7 बजे। इस तरीके की वर्डिंग्स या अथॉरिटी दिखा सकते हो कि भाई कल का वर्कशॉप वो इंसान कर रहे हैं जिन्होंने कुछ सालों के अंदर करोड़ों का एम्पायर जनरेट किया है, जिन्होंने हजारों लोगों को फ्रीलांस के जरिए पैसा कमाना सिखाया है। ठीक है, अब बोल सकते हो कि लास्ट वीक ये वर्कशॉप हुई थी और 500 से ज्यादा लोगों ने इसमें इसको अटेंड किया था, और सबको बहुत पसंद आई थी, सबको बहुत अच्छी लगी थी। इस तरीके की चीज। ठीक है, आप बोल सकते हो क्लियरली कि भाई अभी लिमिटेड सीट्स हैं इसके अंदर, इस वर्कशॉप के अंदर, तो भाई अभी बता दो अगर अटेंड करना चाहते हो तो ही मैं आपको आगे का इसका पास दूंगा या पास दूंगी। आप बोल सकते हो, पासवर्ड का यूज कर सकते हो कि अभी बता देना, क्योंकि भाई 250 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है और सिर्फ 50 पास पड़े हैं मेरे पास। तो कुछ भी इस तरीके की रफली आप वर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। तो ठीक है, मैं कंफर्म समझू ना कि कल शाम 7 बजे ये टाइम कंफर्मेशन ये आप ले सकते हो।
अल्टीमेटली कन्वर्सेशन अपने हाथ में रखना है इनविटेशन के अंदर, इसका आपको ध्यान रखना है। आपके हाथ में पूरी की पूरी कन्वर्सेशन होनी चाहिए। अगर आपके हाथ में कन्वर्सेशन नहीं है और सामने वाला इंसान कन्वर्सेशन को ड्राइव कर रहा है, तो इसका मतलब आप ठीक से लीड नहीं कर रहे हो, आप ठीक से बता नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप इनवाइट कर रहे हो। तो सामने वाला इंसान कन्वर्सेशन को लीड नहीं कर सकता, वो लीड आप ही करोगे। ठीक। हाउ वुड इट बी टेक्निक? डोंट वरी, ये एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज करना है ये एंड में पता लगेगा। एंड में आपको स्क्रिप्ट मिलेगी बाकायदा प्रॉपर, मैं स्क्रिप्ट देखने दूंगा आपको। एज इट इज वर्ड टू वर्ड उसे बोल देना तो भी काफी हो जाएगा, तो भी अच्छी खासी ग्रोथ ले लोगे। चाहिए कितने लोगों को स्क्रिप्ट चाहिए, एक बार जरा मुझे ये बताओ। स्क्रिप्ट मिल जाए तो बढ़िया रहेगा, कि एग्जैक्ट उस स्क्रिप्ट को देखकर आपको पढ़ के बोलना है, और धीरे धीरे करके आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आप मंच भी जाओगे उस चीज के अंदर। ठीक। डन 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 डन। चलो, तो आपको स्क्रिप्ट मिल जाएगी इस सेशन के एंड तक आते आते। ठीक है। अब इस वर्डिंग का आप यूज कर सकते हो, कैसा रहेगा, जो मैंने अभी आपको बताया। कैसा रहेगा अगर 1 घंटे के अंदर तुम्हें पूरा रोड मैप मिल जाए कि कैसे सोशल मीडिया का यूज करके पैसा बनाया जा सकता है। कैसा रहेगा अगर 1 घंटे के सेशन के अंदर तुम्हें पूरी क्लैरिटी मिल जाए कि तुम फ्रीलांस में अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो, कि तुम अपना प्रॉपर डिजिटली घर बैठ के करियर कैसे बिल्ड कर सकते हो। अगर सामने हाउसवाइफ है तो उनसे बोल सकते हो कि कैसा लगेगा अगर आपको पता लगे 1 घंटे के अंदर कि कैसे एक हाउसवाइफ पर्सनलाइज्ड इनविटेशन, पर्सनलाइज्ड अगर होता है तो और अच्छा रहता है। अगर आपको पता है सामने वाला इंसान स्टूडेंट है, तो उसके साथ यही बोलो कि 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये सीख जाओगे कि कैसे एक स्टूडेंट अपनी कॉलेज के साथ या अपने स्कूल के साथ अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए महीने का 15 से 20 हजार रुपया कमा सकता है। कैसा रहेगा? हाउ वुड इट बी? हाउ वुड इट बी अगर होता है ना, तो हाँ मिलना बहुत आसान होता है, कमिटमेंट बढ़ जाती है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसके बाद आगे बिजनेस करना, आगे उसको इनवाइट करके वेबिनार के अंदर लेके आना। ठीक है। ये गलती बिल्कुल मत करना कि डायरेक्टली वेबिनार का लिंक भेज दिया। काफी सारे लोग कम्युनिटी में से सेशन का लिंक उठाते हैं और व्हाट्सएप स्टोरी पे लगा देते हैं। मत करो गलती, भंडारा की तरह नहीं बांटना है सेशन का लिंक। आप सेशन का लिंक जो है ना, वो आपका हीरा है, वो बहुत कीमती चीज है। और वो कीमती चीज सामने वाले इंसान को तभी मिलेगी जब सामने वाले इंसान को आप पहले चेक करो कि भाई तू लायक है तो ही दूंगा। सामने वाले को फील करवाओ कि भाई रेडी हो तो ही मिलेगा। उसको बोल दो क्लियरली कि भाई दिन के देखो 3 4 घंटे देने पड़ेंगे, अगर दे पाओगे तो ही मैं आगे पास अरेंज कर सकता हूँ इसके लिए, नहीं तो फिर पास अरेंज करना मुश्किल होगा। अगर कंफर्म मुझे बताते हो तो ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो सेशन का लिंक भेज पाऊं। अल्टीमेटली डायरेक्टली वीडियो या डायरेक्टली वेबिनार का लिंक बिल्कुल नहीं भेजना है। वो वेबिनार का लिंक सामने वाले इंसान के पास तभी जाएगा जब सामने वाला इंसान उसके लिए ईगरली वेट कर रहा होगा, ईगरली रेडी होगा कि भाई मुझे इस सेशन के लिंक चाहिए ही चाहिए, मुझे इस सेशन को अटेंड करना ही करना है, अरे बिल्कुल मिस नहीं कर सकता, हाँ हाँ भाई बताओ, बिल्कुल। इस तरीके से लिटरली आपको सामने वाला इंसान जब तक एकदम बेग करने पे ना आ जाए ना, तब तक उसको हुक करके रखो और क्यूरियोसिटी बनाते रहो कि भाई ऐसा सेशन है जिसके अंदर ऐसे ऐसे लोग आने वाले हैं कि भाई आपको क्लियरली सिखाएंगे, क्लियरली हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप चीजें बताएंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन प्रॉब्लम से डील कैसे करना है वो भी बताएंगे, कि कैसे आप इतना ग्रोथ ले सकते हो। ये क्लियर आपको सामने वाले के आगे रखनी है ये चीज। ठीक। अब हुक देम विद प्रॉब्लम सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी। ये है ज्यादातर जो आप हॉट मार्केट के साथ यूज कर सकते हो, आपके एग्जिस्टिंग हॉट मार्केट जितना है उसके साथ आप यूज कर सकते हो। कैसे? आप उनको हुक कर सकते हो उनकी प्रॉब्लम जानने के बाद उनका सोल्यूशन देते हुए। आप सामने वाले इंसान से डायरेक्टली ये पूछ सकते हो, जैसे आपने कॉल किया और कॉल करके सामने मान लो शिल्पा जी हैं, है ना, तो आपने बोला कि हाय शिल्पा जी, मैं अकुल बोल रहा हूँ, आपने एनरोल किया था सोशल मीडिया के थ्रू, आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, कैसे अर्न कर सकते हो उसके लिए। हाँ हाँ, मैंने मैंने एनरोल किया था, मैंने रजिस्टर किया था, बताइए। ठीक है, तो शिल्पा जी अभी आप करंटली क्या कर रहे हो? तो शिल्पा जी बताएंगी करंटली कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, और अभी फिलहाल मैं ये कर रही हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो शिल्पा जी मुझे एक बात बताओ, क्या रीजन है एग्जैक्टली आपका कि आपने रजिस्टर किया है इस वर्कशॉप के लिए या इस प्लेटफॉर्म के लिए? पूछो, क्या रीजन है एग्जैक्ट। नीड आइडेंटिफिकेशन करे बिना वर्कशॉप के अंदर घुसना ही नहीं चाहिए आपका कोई भी हॉट मार्केट का प्रोस्पेक्ट, जब तक नीड आइडेंटिफिकेशन, जरूरत क्या है, इसे बोलते हैं पेन पॉइंट, कि कौन सा ऐसा पेन पॉइंट है, कौन सी ऐसी दिक्कत थी, कौन सी ऐसी परेशानी थी जिसके चलते सामने वाले इंसान ने रजिस्टर किया है इस वर्कशॉप के लिए। वो कोई भी हो सकता है, हो सकता है सामने वाला बोले कि यार मेरा मेंटल स्टेट इतना सही नहीं है, तो मैं खुद को बिजी रखना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ,
मैं घर वालों को सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं पार्ट टाइम इनकम बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी एग्जिस्टिंग जॉब छोड़ना चाहता हूँ, मैं नया काम कुछ करना चाहता हूँ, कुछ भी। मैं अपना पैशन फॉलो करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे चाहिए कि मैं अलग से कहीं से पैसा बना पाऊँ ताकि मैं अपने पैशन को फॉलो कर पाऊँ। मैं नई गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, मैं घर वालों को घर देना चाहता हूँ, कुछ भी, कोई भी नीड हो, मेरे को पैसों की दिक्कत है, मुझे उसके लिए चाहिए। उस नीड को जब तक आपने आइडेंटिफाई नहीं कर लिया तब तक आप आगे कन्वर्सेशन बढ़ाओगे ही नहीं। एग्जैक्टली पूछते जाओ। शिल्पा जी बता रही है कि मैं हाउसवाइफ हूँ और मुझे एक्चुअली थोड़ा सा घर पे टाइम खाली होता है और मुझे थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना था, तो मैंने सोचा कि मैं ट्राई करके देखूं, रजिस्टर करके देखूं। ओके, ठीक है, तो ये रीजन है। तो कितना इनकम आ जाए मंथली कि आपको लगे कि सही है, आपके लिए बढ़िया रहेगा? ये क्या है? ये आपने कन्वर्सेशन बिल्ड किया है। आप कन्वर्सेशन बिल्ड कर रहे हो और सवाल के अंदर से सवाल निकालते जा रहे हो। आप सामने वाले इंसान के जो नीड है, जो प्रॉब्लम है, जो पेन पॉइंट है, उसके अंदर डीपली घुसते चले जा रहे हो। जितना डीपली टच कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। वाई वाई टेक्निक बोल सकते हो इसको आप। क्यों किया? अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे क्या रीजन है? जब आप रीजन पता करते चले जाओगे ना, इंटेरोगेशन में नहीं, पुलिस वाला बन के नहीं बैठना सामने से कि भाई बताओ कब आए थे, कहाँ आए थे, हाँ कहाँ से आए थे, क्या काम करते हो, इस तरीके से नहीं। कन्वर्सेशन फ्रेंडली। अच्छा, ओ, अरे बढ़िया यार। अच्छा अच्छा, हाँ ये समझ रहा हूँ मैं, ये तो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, ये मेन रीजन हो सकता है। अच्छा, ये क्यों किया? इस तरीके से जब आपकी कन्वर्सेशन एक ह्यूमन तरीके से, इंसान बन के आप प्रॉपरली बात करोगे और सिर्फ यही पूछते चले जाओगे, प्रॉब्लम जब तक नहीं आ जाती सामने कि अच्छा प्रॉब्लम ये है कि भाई हाउसवाइफ हूँ, मुझे मेरे बच्चों को भी संभालना होता है, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है कि मैं फुल टाइम जॉब कर पाऊँ, मैं पार्ट टाइम इसलिए कुछ देख रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि 3-4 घंटे दिन का देते हुए मैं महीने का 15-20 हजार भी कमा लूँ तो मेरे लिए काफी है। अब आपने नीड आइडेंटिफाई कर लिया, एग्जैक्ट नीड आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब आप बोलोगे कैसा रहेगा अगर आप दिन का 3-4 घंटे देते हुए मंथली 15 से 20 हजार रुपये कमा लो। अब सामने वाला इंसान क्या बोलेगा? आपने एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम सामने वाले से सुनी, आपने एग्जैक्ट उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑफर किया उसे। अब कोई है जो मना कर देगा? अब कोई है जो बोल देगा कि नहीं नहीं? सब बोलेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि आपने पहले प्रॉब्लम सुनी और फिर आपने बोला एग्जैक्ट कि हाँ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए तो कैसा रहेगा। ठीक है, तो आप एक काम करो, कल शाम को 7 बजे एक वर्कशॉप होने वाली है जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट सीखने का मौका मिलने वाला है कि कैसे आप सोशल मीडिया का यूज करके, स्पेशली हाउसवाइफ्स जो हैं, वो जिनके बच्चे भी हैं, जो घर भी संभाल रही है, सारी चीजें कर रही है और फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती, वो कैसे पार्ट टाइम में दिन का 4 घंटे देते हुए भी महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमा सकती हैं। हो गया आपका काम। आपने भयंकर लेवल क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी है। इस क्यूरियोसिटी जनरेट करने के बाद अब मजाल है कि सामने वाला इंसान ना कर दे या मना बोल दे या बहाना मार ले कि नहीं कर पाऊंगा या अभी टाइम नहीं है या कुछ भी है। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पेन पॉइंट को टच करके आपने सोल्यूशन दिया है। ठीक है। आप बोल सकते हो कि आपके जैसी काफी सारी हाउसवाइफ्स हैं जो यहीं पर काम कर रही हैं और उन्होंने भी कभी ऐसे वर्कशॉप ही अटेंड किया था, कभी ऐसे सीखा ही था, जो आज महीने का 20-25 हजार रुपए इजीली कमा पा रही हैं, अपने घर को सपोर्ट कर पा रही हैं। बस बताओ कि भाई अभी तो देखो मेरे पास रजिस्ट्रेशन लगभग 250 से ज्यादा पेंडिंग पड़े हुए हैं और पासेस तो मेरे पास सिर्फ 60 ही हैं। तो अगर आप बोलो कंफर्म, अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए पासेस अरेंज कर दूंगी। नहीं तो फिर, क्योंकि देखो आप अगर अभी कंफर्म बोल दो और बाद में अगर आप वर्कशॉप के अंदर नहीं आते हो ना, तो फिर पास वेस्ट चला जाता है, तो वो मेरे को दिक्कत हो जाएगी क्योंकि मुझे फिर ऊपर जवाब देना होता है, क्योंकि सीट लिमिटेड ही होती है। बोल दो कि ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाली है, ऑनलाइन सेशन होने वाला है, जूम के ऊपर आप अटेंड कर सकते हो, बट वो होता लिमिटेड लोगों के लिए है। हाँ, एक चीज का प्रॉमिस है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, जो सामने वाले इंसान ने प्रॉब्लम बताई है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। एक्नॉलेज करो हर एक चीज को, जो जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई है। अच्छा, ऐसे, हाँ मैं समझ रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, अच्छा अच्छा, अब समझ गया मैं, अब मुझे अच्छे से पता लग रहा है, अब मुझे पूरा समझ में आ गया आपकी प्रॉब्लम। इन तरीके की चीजें को जब आप यूज करोगे, क्लैरिटी, सामने वाले को फील तो हो कि सामने वाला मुझे सुन रहा है, समझ रहा है, अच्छे से जान पा रहा है मेरी क्या दिक्कत है। इसको बनावटी नहीं करना है, कॉन्फिडेंस के साथ, एकदम कैजुअल, एकदम नेचुरल मैनर में। नेचुरल, जितना नेचुरल हो सकते, कोई बात नहीं। इनविटेशन करने से पहले अगर कुछ गाने सुनने का मन करे, गाने सुन लो, उसके बाद इनविटेशन कर लो। इनविटेशन करने से पहले थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने का मन करे, किसी भी तरीके से माइंड फ्रेश अगर आप करना चाहो, माइंड फ्रेश करो और उसके बाद अपना काम पे बैठो, इनविटेशन पे बैठो। पर जितना कैजुअल, जितना नॉर्मल, डू नॉट बी प्रोफेशनल, लिख लेना इस चीज को, डू नॉट बी प्रोफेशनल, बी कैजुअल। इंसान दिखोगे, इंसान बनोगे, इंसान की तरह अगर बात करोगे ना और इंसान से ही जुड़ोगे,
तो मक्खन है ये बिजनेस। पर अगर मशीन बन के काम करोगे तो दिक्कत आएगी। मशीन नहीं बनना है, इंसान बन के काम करना है। राइट। स्पीकर के बारे में आप बता सकते हो, आप बता सकते हो, जैसे मेरा सेशन है तो मेरे बारे में बता सकते हो, नहीं तो अंकित सर का अगर सेशन है तो अंकित सर के बारे में बता सकते हो, ठीक है। मेरे बारे में आप बता सकते हो कि कुछ ही सालों में करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट किया है, हजारों लोगों को एज अ फ्रीलांसर कैसे वो जर्नी शुरू कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं वो सिखाया है, ठीक है। बाकायदा उनकी टेक्निक्स होती हैं, 100 से ज्यादा फ्रीलांस मतलब फ्रीलांस टेक्निक्स वो सिखाते हैं, उनकी ऐसी मास्टर क्लास है। बताओ, जितनी बातें बताओगे स्पीकर के बारे में उतना अच्छा है। सेम ऐसे ही अंकित सर के बारे में बता सकते हो कि कुछ ही सालों के अंदर उन्होंने करोड़ों का बिजनेस जनरेट किया है, ठीक। जितना कुछ हो सके कि वो इतने बड़े स्पीकर हैं, उन्होंने इतना इतना अचीव किया है, जितना आप बताओगे स्पीकर के बारे में सामने वाले के अंदर उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी अच्छी रहेगी। ओवर नहीं करना है। जहां ओवर लगेगा ना, जहां अननेचुरल लगे, अजीब लगने लगे, जहां ऑकवर्ड लगने लगे ना, वहां रुक जाओ। ऑकवर्ड अगर लग रहा है, अजीब लग रहा है सामने वाले इंसान के आगे बात करते हुए कि अरे यार ये तो मैं पता नहीं, होता है ना ऐसा कन्वर्सेशन में, ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है, अजीब फील होने लग जाता है, इतना ज्यादा नहीं करना है। लिमिट में करो, एक दो लाइनें बोल दी बस, दैट्स इट, ठीक है। मिस्ट्री एलिमेंट बनाकर रखो कि देखो मैं सब कुछ अभी नहीं बता सकता, पर जो भी चीज सेशन में पता लगेगी ना तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। देखो 1 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटे का वर्कशॉप होता है, कोई बात नहीं, अगर उसके बाद ज्यादा मजा ना आए तो उसके बाद लीव कर लेना भाई, 1 घंटे में क्या ही होगा। 1 घंटा वैसे भी तो वेस्ट कर ही रहते हैं। कर सकते हो ना वॉर्म मार्केट के साथ इस तरीके की वर्डिंग, दोस्त के साथ बात कर सकते हो भाई, 1 घंटा तो तू वैसे ही घूमता रहता है, स्कूटी पे हांटता रहता है। कर सकते हो दोस्त यार से ऐसे बात, अरे 1 घंटा तो वैसे ही वेब सीरीज देखते रहती है, काम की चीज देख लेगी तो अच्छा ही तो है। बस उस तरीके की अप्रोच आप यूज कर सकते हो वॉर्म मार्केट के अंदर। जितने भी लोगों ने एंड तक अटेंड किया है ना भाई, उनको तगड़ी वैल्यू मिली है और उन्होंने तगड़ा समझ लिया, एग्जैक्ट क्लैरिटी मिली है उन लोगों को। क्योंकि मेन चीजें जो है वो एंड में पता लगती है, मेन सरप्राइज जो है वो एंड में है। बोल दो ये चीज कि पूरा 1 घंटे का वर्कशॉप है और मेन सरप्राइजेस तो एंड में मिलते हैं। होश उड़ जाएंगे तेरे, सही में मजा आ जाएगा। ऐसा कुछ मिलने वाला है जो तूने पहले कभी अटेंड नहीं किया होगा कहीं। इनविटेशन स्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क ही यही है कि सबसे पहले कनेक्ट किया, रैपो फॉर्मेशन बिल्ड किया। रैपो का मतलब समझ रहे हो? रैपो का मतलब आपने जो कॉल पे पूछा है ना कि क्या करते हो, अच्छा क्या रीजन है, आपने रजिस्टर किया था, क्या क्या चीजें हैं इस तरीके की, है ना। इसके बाद आपने कनेक्ट करने के बाद अगले स्टेप पे गए आप क्वालिफाई करने के ऊपर कि सामने वाला इंसान रेडी भी है इस प्लेटफॉर्म के लिए, या मतलब वो लायक भी है इस बिजनेस के लिए या नहीं। वो आपने कैसे चेक किया? वो आपने ऐसे चेक किया कि अच्छा कितना अर्न करना चाहते हो, सामने वाले ने बोला इतना अर्न करना चाह रहा हूँ, अच्छा उसके लिए आप कितना घंटा दे सकते हो दिन का। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये इंपॉर्टेंट कॉल है, एक सेकंड। ओके, अभी तक का वर्कशॉप में क्या क्लैरिटी मिल रही है, कुछ समझ में आ रहा है इनविटेशन को लेकर के? एंड में सारे डॉट्स जुड़ जाएंगे वैसे, क्योंकि एंड में स्क्रिप्ट मिलेगी आपको। अभी मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स बता रहा हूँ। अभी तक का सेशन कैसा जा रहा है? मजेदार? गलती समझ आ रही है खुद की? चलिए वापस से चलते हैं फिर हमारे सेशन के ऊपर हम। हम्म, हाँ, इसके बाद आता है हुक, कि 7 बजे एक ऐसा सेशन होने वाला है जिस सेशन के अंदर आपको एग्जैक्टली आपने सबसे पहले कनेक्ट किया, बातचीत करके रिलेशन बिल्ड किया। दूसरा फिर आपने क्वालिफाई किया। क्वालिफाई मतलब सामने वाला इंसान लायक भी है इस सेशन के अंदर आने के लिए या नहीं, उसको बोलना नहीं है ये चीज वर्बली, बट आपने बात की कि अच्छा कितना टाइम दे सकते हो। देखो अगर दिन का मिनिमम 3 घंटे दे सकते हो तो ही आना, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। और सही में अगर वो 3 घंटा भी नहीं दे सकता है, 4 घंटे भी नहीं दे सकता है, तो उनको बोल देना कि नहीं हो पाएगा। देखो सच में अगर सीखने को तैयार हो, सीरियस हो, तो ही आना। आप इस तरीके से भी पूछ सकते हो
क्योंकि सीरियस ही चाहिए लोग, जो समझदार हैं, जो थोड़े कॉन्फिडेंट हैं, जो थोड़े एम्बिशियस हैं और चीजें करना चाह रहे हैं, बस। तीसरा, आपने हुक कर दिया कि भाई जो प्रॉब्लम आपने मुझे बताई है ना, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा एग्जैक्टली आपको कल शाम 7 बजे वाले सेशन के अंदर। पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। उन्हीं प्रॉब्लम्स जो सामने वाले इंसान ने जो वर्ड यूज किए हैं ना, जो प्रॉब्लम यूज की है, जैसे मैंने अभी हाउसवाइफ वाला एग्जांपल दिया था, स्टूडेंट का एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो चलो अभी कोई स्टूडेंट है, साहिल नाम है स्टूडेंट का, ठीक है। तो वो साहिल नाम का स्टूडेंट जो है, उसकी प्रॉब्लम है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, पर मेरे को घर पे पापा से पैसे लेने में शर्म आती है, और मुझे चाहिए कि मैं खुद से अपने खर्चे उठा पाऊँ जल्द से जल्द, और महीने का 15-20 हज़ार रुपये कमा पाऊँ। पर मेरे को कॉलेज भी जाना होता है, तो मैं जॉब नहीं कर सकता रेगुलर, तो मेरे को पार्ट टाइम में कुछ चाहिए। अब आपने उस स्टूडेंट की ऐसे ही हेल्प करी, यही बोलकर कि भाई हमारे साथ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और आप भी ये सीख सकते हो कि कैसे आप एग्जैक्टली अपनी कॉलेज लाइफ को साथ में मेंटेन करते हुए, दिन का 3-4 घंटे देते हुए, महीने का 20 से 25 हज़ार रुपए कमा सकते हो, जिससे अपने रेगुलर खर्चे निकाल सकते हो। एग्जैक्ट वही वर्ड बोलना है जो सामने वाला बोल रहा है, वर्ड में मत घुमा देना, शब्द मत घुमा देना, अपने शब्द मत यूज करने बैठ जाना। सामने वाला कनेक्ट तभी करेगा, वो जुड़ेगा तभी आपके साथ, जब वो सेम शब्द जो उसने बोले हैं वो आपके मुंह से सुनेगा, कि भाई ये सेम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहां पर। आप नोटिस करना, कल जो सेशन हुआ है, उससे पहले मैंने जब आपको बुलाया था, जब मैंने आपको इनवाइट किया है, जब पर्सनली आपके पास मेरे ऑडियो नोट भी अगर पहुंचे हैं, मैंने एग्जैक्ट वही शब्द यूज किए हैं जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं, कि ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम आती है लीड्स की, ज्यादातर लोगों को दिक्कत आती है कि वो उनकी क्लोजिंग नहीं आ रही, उनके रिजल्ट नहीं आ रहे। एग्जैक्ट वो चीजें यूज की थी, तभी आप उस सेशन तक पहुंच पाए हो। मैंने भी इनविटेशन किया, देखो, इनविटेशन टेक्निक ही यूज की है मैंने, बस आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ करनी है, मैंने मेरी टीम के साथ करी है, राइट। आपने उस तरीके से हुक कर दिया। चौथा स्टेप है फाइनली इनवाइट कर देना और पर्सनलाइज। पर्सनलाइज मैंने ऑलरेडी आपके सामने कर ही दिया, पर्सनलाइज कैसे करना है, कि एग्जैक्ट जो उसकी प्रॉब्लम है आपने एग्जैक्ट बता दिया कि भाई यही चीज सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इनवाइट कर दिया कि भाई कल शाम 7 बजे सेशन होने वाला है। अब इसके बाद लास्ट पांचवा स्टेप आता है, रिकन्फर्म एंड क्लोज। रिकन्फर्म, चलो ठीक है, फिर कल शाम 7 बजे मिलते हैं, कंफर्म है ना भाई, कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि अगर डाउट होगा तो देखो यार, पास बर्बाद हो जाएगा, किसी और की सीट बेकार हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे पेंडिंग है। मैं तुम्हारे लिए अरेंज कर रहा हूँ क्योंकि तुम, मुझे लग रहा है कि हाँ तुम सही बंदे हो, तुम बढ़िया बंदे हो और तुम कर सकते हो आगे अच्छा। तो कंफर्म है ना? आपने रिकन्फर्म कर लिया। अब इसके बाद डन हो चुका है, अब फाइनली आपने कॉल को रख दिया, और इसके बाद जब वेबिनार होने वाला है उससे जस्ट कुछ टाइम पहले तक, या तो सेम उस मॉर्निंग या 1 घंटा पहले, या दोनों ही टाइम, आप उसको ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, या चाहे उसे पर्सनली मैसेज भेज सकते हो कि भाई 1 घंटा लेफ्ट, आ जाना सेशन में, याद से मिस मत करना। और ऑटोमेटेड वो मैसेज ना हो, पर्सनल जितना हो उतना अच्छा है, कि भाई याद है ना, मिस मत करना। मैं आपसे यही करता हूँ ना, 1 घंटा पहले आपको ऑडियो नोट भेजता हूँ, यही तो बोलता हूँ कि भाई याद है ना, भूल मत जाना, देखो भूल जाओगे ना दिक्कत हो जाएगी, बस। सेम इस तरीके की टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। रिकन्फर्म किया कि ठीक है, और उसके बाद क्लोज किया। और जस्ट वेबिनार से पहले, वेबिनार वाले सेम डे जो है उस दिन सुबह, और वेबिनार से ठीक 1 घंटा या 2 घंटा पहले, इन दो टाइम पे आपने फॉलो अप कर लिया। फॉलो अप ये कि हाँ भाई सेशन में आना, याद से मिस मत करना। सेशन का लिंक भाई ये रहा, जूम डाउनलोड कर रखा है ना, जूम डाउनलोड कर लेना। जूम नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो पहले ही, ये पहले ही करवा लेना उनसे, बल्कि इनविटेशन कॉल के इमीडिएटली बाद ही करवा लेना कि जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके ऊपर होगा पूरा का पूरा जो इनविटेशन का वो सेशन होगा, ठीक। प्रैक्टिस कर सकते हो, आपके नोन में ना, आप आपस आपस में कॉन्टेक्ट्स में हो, आप लोग ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से हैं, ज्यादातर लोगों के पास एक दूसरे के नंबर है। आप क्या कर सकते हो, आप रोल प्ले कर सकते हो, भाई तू अफिलिएट बन, मैं कस्टमर बन रहा हूँ, और हम इनविटेशन करते हैं। पर्सनली कर सकते हो आप ये चीज। क्या रोक रहा है आपको? आपकी तो प्रैक्टिस हो रही है, आप बेटर हो रहे हो, और ऐसा तो है नहीं कि आपकी कांटेक्ट में कोई है नहीं इस बिजनेस से रिलेटेड। अगर कोई नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आपके स्पॉन्सर भी अभी फिलहाल आपके टच में नहीं है, मैं हूं आपके पास, मेरे को बता दो, मैं आपको कनेक्ट करवा दूंगा किसी से, ठीक है। आपस में रोल प्ले कर सकते हो इस तरीके से, आपस में बातचीत करते हुए कि भाई कभी तू अफिलिएट बन, मैं कस्टमर बनूंगा, कभी मैं अफिलिएट बनता हूं, तू कस्टमर बन, और रोल प्ले करो एग्जैक्ट बातचीत करते हुए। रिव्यू दो एक दूसरे को, यार ये तूने ना ये पॉइंट बहुत सही बोला था यार, तूने ये वर्ड बहुत सही यूज किया था यार, इसमें ये गलती थी, इस गलती के ऊपर हमें थोड़ा ध्यान देना है, बस, ठीक। अल्टीमेटली मैंने
सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर कर दी हैं। अभी मेन स्क्रिप्ट के साथ क्या होता है, कैसे होता है, एक बारी स्क्रिप्ट को समझ लो, ठीक है। इनवाइट लाइक अ प्रो फॉर सेल्स वेबिनार, फुल स्क्रिप्ट जो है, पूरी स्क्रिप्ट मैंने आपके लिए लिखी है, टाइम निकाल कर लिखी है, बहुत मेहनत से लिखी है, तो इसकी वैल्यू समझना। कोई नहीं भेज रहा है दुनिया का, कोई, दुनिया बोल रहा हूँ, आईडीपी में कोई ऐसा मैनेजर नहीं है जो आपको स्क्रिप्ट्स भेज रहा है, पर मैं स्क्रिप्ट्स भेज रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि लकीर का फकीर बन के चलना है और सिर्फ इसी पे ही स्ट्रिक्ट रहना है, ठीक है। हो सकता है प्रोस्पेक्ट कोई और भी चीज पूछ ले, कोई और भी बात कर ले, तो उस टाइम पर आपको उस तरीके से डील करना आना चाहिए। मैं सिर्फ ये स्क्रिप्ट आपको तब के लिए दे रहा हूं कि इनिशियल आपके 15 से 20 इन्विटेशंस जो है वो अच्छे से हो जाए, और आप कॉन्फिडेंट रहो कि आपको क्या क्या बात करनी होती है, ठीक। अभी मान के चलो, सपोज करो कि आपका नाम अभिषेक है और प्रोस्पेक्ट का नाम आकाश है, जैसे मैं अभिषेक हूं और प्रोस्पेक्ट का नाम आकाश है, तो मैंने क्या किया, हेलो मेरी बात आकाश से हो रही है, आकाश बोल रहा है हाँ जी। हेलो आकाश, अभिषेक दिस साइड। आपने रजिस्टर किया था कि कैसे इंस्टाग्राम पे आप सोशल मीडिया का स्मार्टली यूज करके कुछ इनकम जनरेट कर सकते हो, राइट। सामने वाला बोलेगा हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है अभिषेक, तो अभी करंटली आप क्या करते हो, मुझे थोड़ा बताओगे अपने बारे में। अभी बताएगा आकाश अपने बारे में कि भाई मैं ये करता हूँ, ये काम है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक जॉब पे जाता हूँ, मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ भी, है ना, मेरी शादी हो चुकी है, वो अपने बारे में बताना शुरू करेगा। आपने उसी के अंदर कन्वर्सेशन बिल्ड करनी शुरू करी, अच्छा ये कैसे, अच्छा ठीक है, अच्छा बढ़िया, बस। और उसके बाद फिर आपने पूछा अच्छा रजिस्टर करने के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या था आपका, इफ आई मे आस्क। अच्छा रजिस्टर करने के पीछे रीजन क्या है, बता सकते हो मुझे, क्या वजह है कि आपने इस पे रजिस्टर किया है, थोड़ा बताओगे, थोड़ा बताओगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इंसान, ह्यूमन टोन जो है वो लेके आती है, आपको मशीन नहीं बनाती है। स्क्रिप्ट के चलते ना काफी सारे लोग मशीन बन जाते हैं, आपको मशीन नहीं बनना है, इंसान बनो, इंसान बन के धंधा बिल्ड करना है, ठीक है। तो रजिस्टर करने के पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या था, इफ आई में आस्क। अब सामने वाला इंसान बताएगा भाई रीजन ये है, ऐसा है वैसा है, उसके अंदर आप कन्वर्सेशन बिल्ड करते चले गए, ठीक है, अच्छा ये रीजन है, अच्छा ये है, अच्छा ये, ओके बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आपने पूछा तो कैसा रहेगा आकाश अगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया टूल्स जैसे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का स्मार्टली यूज करके आप महीने का 30 से 50 हजार रुपये अर्न कर सकते हो। अब इसमें आप छोटे मोटे चेंज अपने हिसाब से कर सकते हो। कभी इंस्टाग्राम या स्नैपचैट की जगह आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक यूज कर दिया, कभी आपने नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर दिया, ठीक है, कोई भी वर्ड आप इस तरीके का यूज कर सकते हो। इनकम आपने 30 से 50 हजार की जगह आपने सिर्फ 50 हजार बोल दिया, कभी 15-20 हजार बोल दिया, कभी 30 हजार बोल दिया, सामने वाले इंसान को जज करते हुए उस अकॉर्डिंग, है ना। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया टूल्स जैसे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का स्मार्टली यूज करके आप महीने का 30 से 50 हजार अर्न कर सकते हो। बढ़िया रहेगा। हाँ हाँ बहुत बढ़िया रहेगा। देखो भाई, तो अभी पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना वो भी कॉल पे, भाई मेरे लिए तो देखो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। टोन मैटर्स। अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं, देखो अभी पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना वो भी कॉल पे मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। एक टोन तो ये हो गई जो इतनी फ्रेंडली नहीं है, जो बहुत स्ट्रिक्ट, जो बहुत रूड जा रही है। अब इसने आपको फन बना दिया, इसको आपने थोड़ा सा ना ह्यूमर के साथ बना दिया कि देखो भाई अभी पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना ना भाई मेरे लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कॉल पे। टोन में फर्क आया। ये जैसे आप नोटिस करना, कॉल पे बात करते हुए अगर आप हंसते हुए कुछ बोलते हो ना, सामने वाला इंसान भी हंस देता है। जब आप स्माइल भी करते हो ना, आपको लगता है कि आप स्माइल कर रहे हो, पर आपकी आवाज बदल जाती है अगर आप कॉल पे स्माइल भी करते हो तो। हंस के अगर आप बोलते हो ना, भाई वर्कशॉप पे तो आ रहा है ना, भाई वर्कशॉप पे तो आ रहा है ना, आवाज में फर्क आ गया। लोगों को लगता है कि कॉल पे स्माइल पता नहीं लग रही, सब पता लग रहा है, आपका बोलने का तरीका भी पता लग रहा है। तो जितना फन मैनर में, जितना लाइट मैनर में, जितना कैजुअल तरीके से, आराम से, बिना ज्यादा सीरियस हुए, बिना ज्यादा वो उत्तेजित हुए, फ्रेंडली मैनर में, दोस्त बनते हुए, कि देखो भाई अभी पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना ना भाई मेरे लिए तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, कॉल पे तो मैं कर ही नहीं सकता। तो देखो आज शाम 7 बजे ना एक ऑनलाइन वर्कशॉप होने वाली है, जिसमें आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, मतलब एक एक सवाल का जवाब, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, अभी आपने जितनी चीजें बताई है ना, एग्जैक्ट पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इनफैक्ट ये वर्कशॉप वो इंसान लेने वाला है जिन्होंने खुद पिछले साल करोड़ों का बिजनेस लिए, मतलब पिछले कुछ साल में करोड़ों का बिजनेस जनरेट किया है सोशल मीडिया का यूज करके। और वो हजारों लोगों को सिखा चुके हैं कि डिजिटल बिजनेस में कैसे फुल टाइम करियर बनाया जा सकता है। वो इंसान सिखाने वाला है कि कैसे भाई एक न्यूबी भी चाहे उसके कितने भी फॉलोअर्स हो, वो सोशल मीडिया पर तेजी से ग्रो भी कर सकता है और इनकम भी बना सकता है।
ऑल दो वर्कशॉप के देखो सिर्फ 50 पासेस है मेरे पास, और रजिस्ट्रेशन है मेरे पास टोटल 250। तो अगर आप मुझे कंफर्म बताओ कि आप वो अटेंड कर सकते हो, मैं आपके लिए वो पासेस अरेंज कर सकता हूँ फिर। देखो सही में सीरियसली बताना, क्योंकि अगर मैं आपके लिए पासेस अरेंज कर दिए और बाद में अगर आप नहीं आ पाते हो, तो फिर भाई वो किसी और इंसान का लॉस हो जाएगा ना यार। ठीक है, तो शाम 7 बजे कंफर्म समझू ना मैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे अपना नेम और अपना ईमेल आईडी सेंड कर दो। और वो वर्कशॉप का लिंक आपको रिसीव तभी होगा जब ये नंबर सेव कर लोगे। तो भाई सेव कर लेना याद से, काफी सारे लोग ना सेव नहीं करते हैं और फिर सोचते हैं कि रिसीव कैसे होगा। भाई ब्रॉडकास्ट किया जाता है ये लिंक, क्योंकि इतने सारे लोग हैं ना, तो वो ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ मैं, वो रिसीव तभी होगा जब नंबर सेव होगा। ठीक है भाई। चलो, अभिषेक नाम है मेरा, अभिषेक, हाँ। बोलोगे तो नहीं भाई नाम? अरे मेरा नाम भाई इतना भूलने लायक है भी नहीं भाई, इतना तो कॉमन नाम है, हर दूसरे बंदे का नाम अभिषेक। इतना बोल दिया ना आपने, फ्रेंडली तरीके से इनविटेशन कर दिया। सामने वाले इंसान को प्रॉपरली क्लैरिटी मिल चुकी है उसको क्यों अटेंड करना जरूरी है, क्यों उसके लिए सबसे जरूरी है इस सेशन के अंदर पहुंचना, और वो सेशन के अंदर पहुंचेगा। अगर नहीं भी पहुंच पाया ना किसी चीज किसी रीजन की वजह से, वो पर्सनली आपको मैसेज या कॉल करके बताएगा कि भाई मेरा पास किसी और को दे दो, और हो सके तो मेरा किसी और दिन के लिए अरेंज कर दो। कितने लोगों को समझ में आ चुका है अच्छे से प्रॉपरली कि इनविटेशन कैसे किया जाता है? कोई ऐसा है अभी हमारे बीच में जिसको अभी भी डाउट है कि इनविटेशन कैसे होगा? कितने लोगों को अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है इनविटेशन के अंदर, कि क्या क्या गलतियां कर रहे थे अभी तक? कुछ कुछ तो गलतियां रियलाइज हो रही होंगी, है ना? तो ठीक है, फिर इतना अगर सीखने को मिल रहा है तो मेरे अकाउंट में 500-500 रुपये तो भेज ही सकते हो। नहीं? हाँ, ज्यादा थोड़ी है। हाँ बिल्कुल सर, भेज देंगे, मत भेजना भाई, प्लीज मत करना, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास अच्छा है, भगवान की दया से खूब बढ़िया चल रहा है मेरा। हम वॉइस नोट्स के थ्रू भी कर सकते हैं इनवाइट, डेफिनेटली। अब वॉइस नोट्स के थ्रू कैसे करोगे? एग्जैक्ट सेम इसी तरीके से आप वॉइस नोट के थ्रू कैसे करोगे, मैं अभी आपको लाइव बना कर दिखाऊंगा कि वॉइस नोट पे कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए आपको कॉल पे नहीं करना है, आप चाहते हो कि ज्यादातर लोगों को आप डील करो दिन में। अगर आपको 200 लोगों तक, 300 लोगों तक पहुंचना है, तो 200-300 लोगों तक आप ऐसे मतलब कॉल पे तो नहीं कर पाओगे। आपको ऑडियो नोट पे आज नहीं तो कल स्विच करना पड़ेगा। तो ऑडियो नोट पे आप कैसे स्विच करोगे, और ऑडियो नोट पे आप एग्जैक्टली क्या बोलोगे, क्या बात करोगे? ऑडियो नोट पे आप सिंपली ये बोल सकते हो, जैसे आपने यहाँ पर किया था, सेम वही प्रिंसिपल्स रहेंगे, प्रिंसिपल्स में और कोई चेंज नहीं है। ठीक है। हेलो, आपने रजिस्टर किया था। अब आप हर किसी के लिए स्पेसिफिक ऑडियो नोट तो नहीं बना सकते नाम लेकर, चाहो तो वैसे बना भी सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, पर मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा लेथार्जिक, बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप ऑडियो नोट अगर यूज कर रहे हो, तो ऐसा यूज कर रहे हो जो आप एक साथ सब लोगों को भेज पाओ, है ना, या एक ही ऑडियो नोट आप बहुत सारे लोगों को भेज पाओ, बार बार आपकी मेहनत ना हो। तो आप ये बोल सकते हो कि हेलो अकुल दिस साइड, आपने रजिस्टर किया था कि कैसे आप सोशल मीडिया का स्मार्टली यूज करके उससे इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, अभी ऐसे ऑडियो नोट के जरिए आपको पूरी क्लैरिटी देना प्रोजेक्ट के बारे में, ये मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला है, राइट? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल शाम 7 बजे एक ऐसा वर्कशॉप होने वाला है, जिस वर्कशॉप के अंदर आपको A to Z क्या करना है, कैसे करना है, किस किस तरीके से करना है, ठीक है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्लेटफॉर्म है, आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। और एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सोशल मीडिया का यूज करके आप स्मार्टली इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए महीने का 30 से 50 हजार रुपया कमा सकते हो। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आए हुए हैं वो लगभग 300 हैं, और पासेस जो मेरे पास है वो सिर्फ 70 है। आप बोल सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हैं वो मेरे पास अभी 150 आए हुए हैं, पर टोटल जो पासेस है मेरे पास वो थोड़े से कम है। वो अभी मैं अगर चेक करके बताऊं तो लगभग मेरे पास 85 पासेस बचे हैं। तो आप अगर सच में आपको लगता है कि कल शाम 7 बजे वाला सेशन आप अटेंड कर सकते हो, आप फ्री हो, और आप अपनी सीट होल्ड करवाना चाहते हो, एक्चुअल में वो सेशन पेड है, बट पहले 500 लोगों के लिए, सॉरी, आप पहले 300 पासेस के लिए वो फ्री है, जिसमें से 75 पासेस मेरे पास पड़े हैं। तो अगर आप सच में अटेंड कर सकते हो, आप मुझे एक बारी इसी ऑडियो नोट के रिप्लाई में रजिस्टर मैसेज कर दो, ताकि मैं आपके लिए सीट अरेंज कर दूं उस वर्कशॉप के लिए। अच्छा, एक चीज और, उस
वर्कशॉप का लिंक आपको रिसीव जो होगा ना, वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट के जरिए होगा। मैं आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट करूंगा, और वो ब्रॉडकास्ट आपको मिलेगा तभी, वो मैसेज आपको रिसीव तभी होगा जब आप इस नंबर को सेव कर लोगे। तो भाई मेरा नाम जो है वो अकुल है, इस नंबर को एक बार सेव कर लेना, याद से मिस मत करना। ठीक है, अमन जी कह रहे हैं ऐसा एक वॉइस नोट ग्रुप में भेज दीजिए। अमन जी एक काम करिए, मैंने यहाँ पर वॉइस नोट पूरा बता दिया मेरे ख्याल से, है ना? ये पूरा वॉइस नोट जो है ये रिकॉर्ड हो चुका है, क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, और ये रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच जाएगी अगले 1 घंटे के अंदर। आप इसको सुनो और इसको एज इट इज बना सकते हो फिर रिकॉर्डिंग अपनी खुद की। मेरे ख्याल से सिंपल है ना, देखो मैं ऑडियो नोट इसलिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं भेजने को भेज दूंगा, ज्यादा कितना टाइम लगेगा, मैंने जैसे अभी बोला मैं वही ऑडियो नोट बना के बोल दूंगा। पर ज्यादातर लोग ना टीम में कंफ्यूज हो जाते हैं और एज इट इज उस ऑडियो नोट को भेज देते हैं, जो पहले भी हुआ है। तो बहुत क्योस क्रिएट हो जाता है। ऐसे में मैं ये मानता हूं कि देखो, अगर आप स्मार्ट हो और स्मार्ट नहीं हो तो स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनना जरूरी है। इस बिजनेस में टिकेगा वही जो स्मार्ट है। ठीक है, इडियट हर जगह ठुकता है, स्मार्ट टिक जाता है। तो अगर आप टिकने के लिए आए हो, स्मार्ट बनो और खुद से एग्जीक्यूशन करो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ऑडियो नोट बनाना है, रिकॉर्डिंग आपके पास है, उस रिकॉर्डिंग को जितनी बार चाहे उतनी बार सुनो, फॉरवर्ड कर करके रिपीट पे जितनी बार सुनना उतनी बार सुनो। Done। जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर है ना, वो सारे के सारे पॉइंट्स मैंने ऑडियो नोट के अंदर डाल दिए। बस उन पॉइंट्स को छोड़ दिया जहां पर सामने वाले इंसान के बोलने की गुंजाइश थी कुछ, क्योंकि यहां पर कन्वर्सेशन नहीं हो सकती ना, ऑडियो नोट में कन्वर्सेशन नहीं हो सकती। ऑडियो नोट में सिर्फ आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। तो इस तरीके से जो लीड्स आएंगे, हमें कैसे पता लगेगा वो कौन से ऐड के कंटेंट को देख के आए हैं, या अर्न 30 to 40 के वाली ही ऐड दे हैव सीन। देखो जो भी कंटेंट है ना, वो कंटेंट होता वही है कि सोशल मीडिया के थ्रू आप कैसे अर्न कर सकते हो। आप करियर बना सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, आप पैसा कमा सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू, आप डिजिटली बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी हो। होल एंड सोल आइडिया यही होता है ऐड का। कोई भी ऐड के जरिए आपके पास लीड्स आ रहे हो ना, वो अल्टीमेटली पैसा बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इसीलिए वो आ रहे हैं। ठीक है, 1-2 बार खुद से ट्राई करोगे तो बन जाएगा, कॉपी पेस्ट करके ज़्यादा दिन कम नहीं चल पाता। कैन आस्क फॉर चैट जीपीटी, हो सकता है 10 बार में ना बजे, लेकिन 11 बार में हाँ मस्त बनेगा। हाँ वही, ट्राई करो, खुद से बनाना शुरू करो, अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है, पहली बारी परफेक्शन नहीं आएगा, कोई बात नहीं। कॉन्फिडेंस देखो, ऑडियो नोट आप भेज रहे हो तो ऑडियो नोट के अंदर, पहला ऑडियो नोट में कॉन्फिडेंस के साथ आपको बात करनी है। टेंशन लेके बात नहीं करनी है, अपना पारा चढ़ा के बात नहीं करनी है। ठीक है, जितना कैजुअल, जैसे मैंने यहां पर बोला ना, स्माइल भी होनी है तो स्माइल करना है आपको ऑडियो नोट पे। जहां हंसना हल्का सा एक आना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो अपना ऑडियो नोट इस तरीके से बनाओ और ऑडियो नोट भेजो। मैं आपको हाँ एक चीज भी है बताने वाला था। एक बहुत तगड़ा सरप्राइज है इस महीने, एक नहीं एक्चुअली 3 से 4 सरप्राइजेस हैं। मेरी आपसे बात होने से जस्ट पहले हमारी पूरी मैनेजमेंट के साथ मीट हुई थी। ठीक है, अंकित सर थे उसमें, दिव्यांशु सर थे, बाकी सारे मैनेजर्स थे, सब थे। और सबके बीच में डिस्कशन हुआ है, और वो डिस्कशन मतलब मेरे को ऐसा अलाउड नहीं है कि मैं बोल पाऊँ यहाँ पर, आपको रिवील कर पाऊँ। पर ये समझ लो कि इस महीने ऐसे ऐसे सरप्राइज हैं, ऐसे ऐसे सरप्राइजेज हैं। कैसे बताऊं भाई, मैं मेरे को बचना है ना, कि ऐसा ना हो कि मैनेजमेंट कल को मेरे को बिठा के पूछ रहा है कि क्यों बताया भाई, मना किया था बताने को। तो मतलब दिल खुश हो जाएगा। इस महीने अगर आप 100% दे रहे हो, जो कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, है ना, हमने शुरू कर दिया ऑलरेडी गेम, इसका रिटर्न सिर्फ एक बार नहीं मिलेगा आपको, इसका रिटर्न आपको 10 गुना बढ़ के मिलने वाला है। ऑफर तो है, मतलब ऑफर तो होता ही है, उसके अलावा बहुत चीजें हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। 3 से 4 चीजें हैं, एक चीज नहीं है भाई। 3 से 4 अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बेनिफिट्स हैं। चलो हिंट, पहली चीज, आपका कमीशन बहुत तेजी से ग्रो करेगा। आपको अगर लग रहा है कि आपका कमीशन 1 लाख होगा, तो आप ये समझ लो कि सेम उसी एफर्ट के साथ आप 1 लाख की जगह 1.5 लाख के आसपास कमाओगे। पिज्जा पार्टी बहुत छोटी चीज है, पिज्जा पार्टी भी होगी पर पिज्जा पार्टी बहुत छोटी चीज है। अब तुम, अच्छा अब तुम चैट बॉक्स पे चीजें लिखते रहोगे, है ना, उसमें से कोई एक चीज अगर है तो मैं देख के उसको एक्सप्रेशन चेंज कर दूंगा कि अच्छा हाँ ये वो, इनको इन्होंने गेस कर दिया। और फिर तुम पकड़ लोगे, है ना। इतना हल्का समझ रहे हो क्या तुम मुझे? इतनी आसानी से निकलवा लोगे क्या तुम मुझे?
मेरे अंदर से बातें। भाई इतना आसान तो नहीं है, इतना आसान तो नहीं है। बस मैं इतना बता रहा हूँ, देखो, अगर 10x एफर्ट मारने वाले हो ना, तो उसको और सीरियस ले लेना, क्योंकि उसके जितना एफर्ट मार रहे हो ना और जितना रिटर्न सोच रहे हो अभी, उससे ज्यादा रिटर्न है, उससे कहीं ज्यादा रिटर्न है। दो तीन अलग अलग जगह से रिटर्न है, एक जगह से नहीं है, सिर्फ अमाउंट में नहीं है, और अलग अलग जगह से रिटर्न है। हाँ, आप बताएंगे तो और डेडिकेशन से लग जाएंगे। मैंने बता दिया जितना बता सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं बता सकता भाई। नामरा जी कह रहे हैं, आई हैव वन क्वेश्चन, कुड यू एक्सप्लेन मी हाउ आई मैनेज दैट इन द एंड ऑफ मीटिंग। हाँ, अभी अभी पूछ लो, कोई बात नहीं, अभी अगर पूछना चाहते हो अभी पूछ लो। किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है अगर, तो आप पूछ सकते हो। हाँ, आप हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा के जा रहे हो। ये टेक्निक सिखा रहा हूँ भाई मैं तुम्हें। 6 तारीख के लिए आज कॉल करने हैं और इट विल बी अर्ली, तब तक लीड छूट जाएगी, समझ नहीं आ रहा। देखो प्रेमला, इस चीज को समझो, ऐसा कुछ नहीं होता कि अर्ली होगा तो लीड्स छूट जाएगी। अगर लीड्स कांस्टेंट आपके टच में है और कांस्टेंटली उनके दिमाग में ठक ठक बज रहा है ना कि ये सेशन होने वाला है इस टाइम पर, तो वो नहीं छूटेगा। छूटेगा पता है कब? आपने आज कॉल कर लिया, इसके बाद आपने वेबिनार तक उसको कोई रीच आउट किया ही नहीं, ना उसको कोई पोस्टर है, ना उसको कोई रिमाइंडर कॉल आया, ना उसको रिमाइंडर मैसेज मिला, अगर कुछ भी नहीं मिल, तो फिर वो छूट जाएगा। बट अगर आपने आज इनविटेशन कॉल किया, उस कॉल को करने के बाद आपने अपना नंबर सेव करवा लिया, उसके बाद आपने उसे ब्रॉडकास्ट में अपनी ऐड कर दिया, और ब्रॉडकास्ट में ऐड करने के बाद आप लगातार अगले 3 दिन तक रोज सुबह आप उसे भेज रहे हो कि भाई 3 दिन बचे हैं, याद है ना, मिस मत करना। जूम डाउनलोड कर लिया है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड कर चुके हो ना, नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लेना, 3 दिन, 2 दिन, एक दिन क्या क्या चीजें मिलने वाली है उससे रिलेटेड। अगर आप बार बार याद दिलाते रहोगे ना, दिमाग में बार बार ठक ठक करते रहोगे, तो छूटेगा नहीं लीड। लीड सिर्फ तब छूटता है जब आप छोड़ देते हो। समझ गए? बाकी आपकी मर्जी है, आप 6 तारीख के लिए करना चाहो 6 तारीख के लिए कर सकते हो। आप रेगुलर अंकित सर के वेबिनार में बिठाना चाहो तो उसमें भी बिठा सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको जहां फ्रूटफुल मिले, जहां आपको बेनिफिट मिले, आप वहां पे काम करो, उस जगह पे काम करो। ठीक है? रेहाना हर तरीके की लीड काम करती है अगर आप काम करते हो। हम्म, हबीबा कह रहे हैं फिर तो ब्लॉक कर देते हैं बार बार मैसेज करने से। बार बार में कितना, आप दिन में अगर 4 बार करोगे तो फिर तो ब्लॉक ही करेंगे। रोज एक कर लो, नहीं करेंगे, और अगर कर भी देते हैं तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए फिर आपको। कुछ लोग ऐसे हैं, वो नंबर्स है, वो रेशियो है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, सच में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिंक्डइन से आई हुई लीड्स को कैसे इनवाइट करें? सेम जैसे बाकी लीड्स को इनवाइट कर रहे हो, एज इट इज। भाई लीड, लिंक्डइन के जो लीड्स है वो कहीं चांद से थोड़ी आए हैं, आसमान से थोड़ी टपके हैं, है तो यहीं के इसी दुनिया के ना। ठीक है, नामरा जी कह रहे हैं अनम्यूट करो। नामरा जी, कर दिया मैंने अनम्यूट, बताइए। तो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर, अभी ना लीड्स आए थे मेरे पास, तो उन्होंने मतलब वर्क के लिए बात की, देन फिर मैंने उनको मीटिंग के बारे में बताई। ठीक है, कॉल टू एक्शन दी उनको मीटिंग के लिए। देन फिर उन्होंने बोले कि ना मेरे को इन्वेस्ट नहीं करना है, अगर इन्वेस्ट का काम है तो मैं नहीं कर सकती। बोले क्योंकि मेरे से अरेंज नहीं होता है ना, मैं एडजस्ट कर सकती हूँ पैसे हम्म, को लेकर। ठीक है। देन फिर उनको फिर क्या आप, जवाब दें? फिर के बाद मैंने आपकी आवाज नहीं आई मुझे, आपकी आवाज कट गई फिर के बाद। फिर मैंने उनको कॉल टू एक्शन दी मीटिंग के लिए। ठीक है। देन फिर उन्होंने बोले कि ना मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती, ठीक मैं है। एडजस्ट भी नहीं कर पाऊंगी पैसे का। ठीक है, सामने वाले इंसान ने पहले ये पूछा कि इन्वेस्ट करना पड़ेगा क्या, ऐसा कुछ पूछा? नहीं, वो खुद से ही बोले। क्या? मैंने उनको कुछ ऐसा बताया नहीं कि यहाँ पे इन्वेस्ट भी करना है, क्योंकि वो मेरी पहले की लीड थे। मतलब फिर उन्होंने मीटिंग नहीं अटेंड किए थे, पहले कॉल आई थी उनकी कि मेरे को हम्म। वर्क करना है। देन फिर हम्म। मैंने उनको मीटिंग के बारे में बताई थी। हम्म। देन फिर उन्होंने मीटिंग ज्वाइन ही नहीं किए थे, क्योंकि उनके कुछ इशू चल रहे थे फोन में, तो इसलिए वो नहीं कर पाए। देन अभी वापस आए तो वो बोले कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकती और हम्म। मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी कहीं से।
नामरा, आपने मॉक कॉल सेशंस अटेंड किए हैं कभी हमारे? नहीं। नहीं किया है। यही चीज, यही प्रॉब्लम यहीं पर ही आ रही है। अभी इस चीज का सोल्यूशन तो खैर मैं दे दूंगा यहाँ पर इसके बाद ना मैं कम्युनिटी के अंदर आपको मॉक कॉल सेशंस की पूरी ट्रेनिंग की प्लेलिस्ट भेज रहा हूँ। उठाओ देखो। बेसिकली आप फील्ड पे जब आप उतरोगे ना तो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। प्रोस्पेक्ट्स आपसे अलग अलग तरीके के सवाल, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्शंस आएंगे, और उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करना है ये आप मॉक कॉल्स के अंदर सीखोगे। मॉक कॉल सेशंस जहाँ लाइव मॉक कॉल्स की जा रही हैं। ठीक है, तो मैंने भेज दिया है दोनों कम्युनिटीज के अंदर। मॉक कॉल सेशंस के पूरे लिंक जा चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रॉब्लम को, इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल किया जाए कि भाई पैसा लगेगा क्या, या मतलब पैसा नहीं लगा पाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर सामने वाले इंसान से ये पूछो कि आपको किसने बोला कि पैसा लगाना है इसमें। उनको बोलो कि भाई अगर पैसा होगा भी तो भी हो सकता है कि आपको पर्सनल बैच में आने का एंट्री ही ना मिले। हो सकता है अगर पैसे लेके भी आ जाओगे ना तो भी। यहाँ का क्राइटेरिया जो है ना, सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो पूरा का पूरा अलग है, वो पूरा का पूरा हटके है। और पैसा लगेगा या नहीं लगेगा वो तो बात की बात है, पहले समझ तो लो कि है क्या ये चीज। हो सकता है बिना पैसे के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकता है मिलके कुछ फिगर आउट कर लिया जाए जिससे आइडियाज निकल जाए कि जिससे पैसा ज्यादा ना लगाना पड़े, या किसी और तरीके से कुछ फिगर आउट हो जाए। हो सकता है ना। देखो, सोल्यूशन निकलते हैं अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर काम करने के ऊपर फोकस करते हो। बट अगर आप प्रॉब्लम को बड़ा बनाने में लगे रहते हो तो प्रॉब्लम बढ़ी रहेगी। सामने वाला इंसान अगर इस तरीके की चीज बोल रहा है इन्वेस्टमेंट, उसको बोलो ना, सेम यही चीज बोल दो कि भाई आपको बोला किसने इन्वेस्टमेंट करने का। हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट लेके रेडी हो तब भी आपको रिजेक्ट कर दे, तब भी आपको पर्सनल बैच में आने का पार्ट ना मिले, हो सकता है। पहले अगर आपको पता हो कि क्या काम है, कैसे करना है, क्या करना है, आप कर पाओगे या नहीं, उसके बाद आता है ना इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट के लिए तो 70 तरीके की चीजें होती हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं हेल्प कर सकती हूँ, मैं अरेंज करवा सकती हूँ, कुछ भी कर सकते हैं। आपको आइडियाज आपके साथ डिस्कस किए जा सकते हैं कि कैसे पैसे अरेंज किए जा सकते हैं। हो सकता है आपकी जेब से एक पैसा भी ना निकले, पर वो होगा तो तब ना जब आप समझने की कोशिश करोगे प्लेटफॉर्म को। अब इतना अगर आपने बोल दिया ना तो सामने वाला इंसान कूल माइंड के साथ आराम से बैठ के वो करेगा। अब इसके बाद मान लो अगर सामने वाला इंसान बोलता है कि भाई आप तो कह रहे थे मेरी हेल्प करोगे, आप तो कह रहे थे कि नहीं पैसा नहीं लगेगा, आप तो कह रहे थे ये, आप तो कह रहे थे वो, तो उन्हें क्लियरली बताओ कि देखो यार अगर आपके पास नहीं है, आप अरेंज कर सकते हो, आप फैमिली फ्रेंड्स से अरेंज कर सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं से फाइट मार सकते हो। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, छोटा पैकेज। आपके पास 22,000 नहीं है ना, 16,000, 10,000, 7,000, 3,500। और अगर आप ये कह रहे हो कि 1,700 भी नहीं है आपके पास, तो भाई अभी खा क्या रहे हो, सर्वाइवल कैसे कर रहे हो? सॉरी टू से, आपके पास स्मार्टफोन इससे ज्यादा महंगा होगा प्रोबेबली। उसको मतलब वर्बली ये चीज नहीं बोलनी है डायरेक्टली मैं ऑफेंस मत कर देना, ऑफेंड मत कर देना सामने वाले इंसान को कि भाई तुम्हारे पास स्मार्टफोन है तो तुम ये क्यों कर रहे हो, नहीं। ठीक है, उस तरीके को हम ठीक से सेशन के अंदर भी एड्रेस करते ही हैं, लगभग हर बार ही करते हैं। ठीक है, बट उस टाइम पर आप उससे ये डायरेक्टली ये बोल सकते हो ना कि देखो यार एक बात बताती हूँ मैं आपको, इसको भी कैसे हैंडल करना है ध्यान से समझना। ठीक है, अगर मान लो आपने ये बोल दिया पहले इन्वेस्टमेंट वाली चीज को लेकर, और फिर उसने वो सेशन देख लिया, और सेशन देखने के बाद अब वो कह रहा है कि भाई तू इन्वेस्ट कर दे, तो आप उसको स्मार्टली हैंडल कैसे करोगे, टैकल कैसे करोगे, इसको ध्यान से समझना। कि देखो यार मैं इतने टाइम से इस बिजनेस के अंदर हूँ। ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत करी है। मुझे इतना तो क्लैरिटी मिल चुकी है कि अगर आपके पास पैसे नहीं होते हैं ना, तो और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो आप पैसे अरेंज करते हो। इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अरेंज करने के लिए 700 तरीके की चीजें होती हैं। मैंने अपने बिजनेस में इस जगह पर मैंने ऐसे ऐसे लोगों की जर्नी देखी है जिनके पास अपना घर नहीं था, जिनके पास रेंट पे किराए का घर भी नहीं था, जिन्होंने कहीं से लोन ले लेकर शुरुआत करी है, जिन्होंने कहीं अपने रिलेटिव से बात कर करके शुरुआत करी है, जिन्होंने पैसे इकट्ठे करे हैं 10 10 15 15 दिन तक अपनी सैलरी से, और वहां से उन्होंने शुरुआत करी है। ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने अपने रिलेटिव से कहीं से अरेंज करके शुरुआत करी है। जस्ट अ सेकंड गाइस। चलिए गाइस, तो आई होप आप लोगों को क्लैरिटी पूरी मिल चुकी होगी इस सेशन के अंदर, इनविटेशन से रिलेटेड खासकर। तो बस लग जाओ। ये जो है मैं पूरा पीडीएफ जो है वो मैं कम्युनिटी के अंदर ही डाल दूंगा, तो कम्युनिटी के अंदर आप देख सकते हो और इस पूरी स्क्रिप्ट को एज इट इज आप फॉलो कर सकते हो। आगे आने वाले सेशंस के अंदर मैं और भी क्लैरिटी दूंगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो अप,
प्रॉपर कैसे क्लोजिंग करनी है, सारी टेक्निक्स होगी बाकायदा। इनफैक्ट मेरा प्लान है कि 50 से ज्यादा सेल्स टेक्निक्स मैं आपके साथ शेयर करूं। आप सीखना चाहते हो? 50 से ज्यादा सेल्स टेक्निक्स सिखाऊंगा, सेल्स टेक्निक्स। कितने लोग सीखना चाहते हो? एक मास्टर क्लास करें इसके ऊपर? यस 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 यस, मजेदार हो जाएगा भाई, मजा आ जाएगा कसम से। डन। चलिए शुरू करते हैं। इसका रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पे आ जाएगी, आपको मिल जाएगी। और बस 10 मिनट का टाइम देना, 10 मिनट के अंदर आपको ये स्क्रिप्ट भी भेज दूंगा मैं, ठीक है? थोड़े से कुछ चेंजेस करने हैं मुझे, और मैं भेज दूंगा कम्युनिटी के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, मजे करो, ऐश करो, मिलते हैं। अच्छा आज रात ग्रोथ समिट है, मिस मत करना भाई। ग्रोथ समिट और रेगुलर जो कंपनी के सेशंस होते हैं उनको भी अटेंड करते रहो, टच में रहो, मिस मत करो, राइट? चलिए बाय बाय, टेक केयर।